गाइस, दिस इज कसान एंड फाइनली द वेट इज ओवर। मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक बार रीडिंग मंथ ऑफ अप्रैल 2026 क्या लेकर आया 12 के 12 जोडिक्स के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से जो उनसे माजरत करना चाहूंगा गाइस, आई एम रियली सॉरी कि मैं पिछले पूरे मंथ रमजान के मंथ में जो उनसे आप लोगों को रीडिंग्स नहीं दे पाया, मेरी वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई। इनफैक्ट मैं बना ही नहीं पाया क्योंकि लाइफ का जरा बिजी शेड्यूल चल रहा था, मैं ट्रैवलिंग में था। और आप लोगों को तो पता है कि आजकल जिस तरीके से ईरान और अमेरिका और इसराइल का जंग चल रहा है, और यहाँ पे वैसे मेरी भविष्यवाणी पूरी होती है क्योंकि मैंने इस साल की स्टार्ट में रीडिंग्स में ये प्रेडिक्शंस दी थी अपनी रीडिंग्स के अकॉर्डिंगली कि इस साल जंगें होंगी, बड़े लेवल पे होंगी। और वहाँ पे मैंने ईरान, इसराइल और अमेरिका के नाम भी मेंशन किए थे। वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरी 2026 की वीडियो नहीं देखी, वो लोग लाजमी जाके वीडियो देखें। एंड अगेन आई एम सॉरी गाइस, बिजी शेड्यूल और ट्रैवलिंग की वजह से ऑब्वियसली मैं काफ़ी ज़्यादा मामलात में मसरूफ था, जिस वजह से मैं अपनी वीडियोस नहीं बना सका। तो पिछला मंथ तो अब गया, ठीक है। आज हम बात करेंगे मंथ ऑफ अप्रैल की, और इसके फौरन बाद मेरी वीडियो आने वाली है 1 से लेकर 10 अप्रैल की। लेकिन आज हम मंथ ऑफ अप्रैल का जोन सा है प्रॉपर ओवरऑल जेनेरिकली एक जोन सा है रीडिंग्स निकालेंगे एरीज टू पाइसेस हमेशा की तरह। तो गाइस, बिना वक्त जाए किए चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को सबसे पहले पहुंच सके। और प्लीज जो लोग वीडियो देखते हैं यार, वो लाइक भी कर दिया करें, थंब को हिट कर दिया करें, और प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो गाइस, क्योंकि मेरा अगला टारगेट है 20K का। अभी तक मेरे 10K जोन सा फॉलोअर्स हुए हैं, मतलब के सब्सक्राइबर हुए हैं। और हर वो नया बंदा जो फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहा है, आप लोग मुझे मेरे टिकटॉक पे और मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी मेरी शॉर्ट रील्स अपलोड होती है। तो बहुत सारी शॉर्ट रील्स और बहुत सारी जो उनसे वीडियोस आने वाली हैं, और बड़ी डिफरेंट तरीके से इस बार वीडियोस आने वाली हैं। तो गाइस, माजरत के साथ गुज़श्ता रमजान मुबारक एंड गुज़श्ता ईद मुबारक, विश यू वेरी हैप्पी ईद गुजरी हुई। तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों की जो उनसे आने वाली अब जो बड़ी ईद है, बकरा ईद है, वो काफ़ी अच्छी गुजरी हो। तो मेरे व्यूवर्स जहाँ से भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जो नए लोग हैं, वो काइंडली अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन लोगों को मेरी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, इवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड्स चाहिए, स्टोन्स चाहिए, एमलेट्स चाहिए, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं अब इस बार बकरा ईद के बाद ही मेरे पैकेजेस की थोड़ी सी प्राइजेस हाई जाएगी। अभी मेरी सेम है, 24/7 जो उनसे स्लॉट्स अवेलेबल है। और हर वो इंसान जिसको स्टोन्स चाहिए, तो मेरे पास नया स्टॉक आ चुका है। तो वो लोग जो इवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहते हैं, अपने मैजिक को ब्रेक करना चाहते हैं, अपनी लक को बूस्ट करना चाहते हैं, या अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, या मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, वो नीचे दी हुई डिटेल्स और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स हैं, उसके जरिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे डीएम भी कर सकते हैं। हमारे असिस्टेंट जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको रिस्पॉन्स करते हैं हमेशा की तरह, और अब भी करेंगे। तो गाइज, अब आप लोगों को शायद पता चल गया होगा कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रहा था। तो अगेन आप लोगों से आई एम सॉरी। तो आज हम खैर शुरू करते हैं बिना वक्त जाए किए। सबसे पहले जो हमारा स्टार साइन है, दैट इज एरीज। और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एरीज वालों, आप लोगों के लिए अप्रैल का ये मंथ क्या इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग A to Z। याद तो होगा तुम लोगों को, एक मंथ के लिए गायब हुआ था भाई, मैं वापस आ गया हूँ। सो लेट मी सी एरीज वालों, ओवरऑल एनर्जी क्या है अप्रैल के मंथ की। तो गाइस, जागो। सबसे पहले तो एरीज वालों में तो मैं कहूंगा कि जाग जाओ भाई साहब, अब तो जाग जाओ लड़कों और लड़कियों, अब तो जाग जाओ। इस साल का 4th मंथ आ गया और हम ऑलमोस्ट मिड ऑफ क्वार्टर में एंटर कर रहे हैं 2026 के। तो क्या खोया, क्या पाया, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ, जितने भी एरीज वाले मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं। So let me see what is the true guideline and the overall energy for the zodiac sign Aries in the month of April 2026। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे एरीज वालों की। सो देखते हैं कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, कहाँ जा रहे हैं मामलात, लाइफ में किस तरीके से अप्रैल के मंथ में आप लोग एंटर हो रहे हो। तो थोड़ी सी खुद पसंदी, थोड़ा सा लाइक सेल्फिशनेस वाला जोन एक्टिव होने वाला है आप लोगों का इस पूरे मंथ में। अप्रैल की ओवरऑल एनर्जी में एक एडवाइस जरूर दूंगा, और आप लोगों को जो मैं एडवाइस देने वाला हूँ, दैट इज लाइक समथिंग, मतलब कि एक ओवरऑल एनर्जी भी है विच इज लाइक 7 of Pentacles। सो यप, आप लोग देख सकते हो एरीज वालों, टेक्निकली हो क्या रहा है मैं आप लोगों को ये बता दूं। सबसे पहले, पास्ट में की गई किसी भी किस्म की गलतियां
अच्छा, अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं सन राइजिंग, मून राइजिंग या मतलब क्या? यार देखो, एक तो जो एक्चुअली आपका सन साइन होता है ना, जिस मंथ में आप पैदा होते हो, जिस डेट में आप पैदा होते हो, ठीक है? उस मंथ का जो ज़ोडिएक होता है, आप इस लिहाज से भी इस रीडिंग को देख सकते हो और अगर आपका मून साइन एरीज़ है तब भी, अगर आपका सन साइन एरीज़ है तब भी, दोनों लिहाज से ये रीडिंग्स आप लोगों के साथ मैच करेंगी। जेनेरिकली might be possible it's may or may not be resonate with each and everyone, but the thing is कि जेनेरिकली जो चीजें बताऊंगा उससे आप लोग लाजमी रेजोनेट करोगे ही करोगे। हर इंसान की, हर एरीज की लाइफ एक जैसी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें मैच होती हैं, कुछ चीजें मैच नहीं होती। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ व्यूवर्स की, कुछ सब्सक्राइबर्स की, टोटल कुछ एरीज की एक्चुअली 110% जोन सा है, हमारी रीडिंग्स उनके साथ मैच करती है। तो बिना वक्त जाया किए मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, इस मंथ आप लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे एरीज वालों, एक चीज। दूसरी, पास्ट में जो गलतियां की हैं या जो आप लोगों का एक पुराना वर्जन था पर्सनैलिटी का, उसको चेंज करने की भी कोशिश करोगे आप लोग। इसका मतलब क्या है कि एफर्ट्स लेने की भी कोशिश करोगे। तो ये तो आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है मंथ ऑफ अप्रैल में, ठीक है? अब अगर बात कर लीजिए आप लोगों की लव लाइफ की, ठीक है? तो लव लाइफ में आप लोग अपने आप से ज्यादा मोहब्बत करोगे बानिस्बत अपने पार्टनर के साथ। और अगर नहीं कर रहे, तो ऐसा आप लोगों को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, तब तक आप किसी को प्यार दे नहीं सकते। थोड़ी सी सेल्फिशनेस हो सकती है रिलेशनशिप के मामले में, लव लाइफ के मामले में। ये मंथ आप लोगों को थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा। झगड़े हो सकते हैं, बहस हो सकती है, फटे हो सकते हैं आपस में। भले आप लोग अभी सिंगल और फैमिली के साथ ऐसे मामला तो हो सकते हैं, कुलीग्स के साथ, दोस्त के साथ स्पेशली आप लोगों को बना के रखनी पड़ेगी। हर वो एरीज जो जॉब पर्सन है, अगर बिजनेस करने वाले हो आप लोगों में से कोई इंडिपेंडेंट है उस लिहाज से, तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ। और अगर सोलो ही लाइफ को लेकर चल रहे हो, आगे रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूं मैं, तो डेफिनेटली फैमिली के साथ। यहाँ पे मैं मैरिड कपल्स को भी कहूंगा कि थोड़ा सा जो सा है, अपने गुस्से पर आप लोगों को काबू रखना पड़ेगा। अदरवाइज रिलेशनशिप्स जो सा गड़बड़ करेंगे। जो लवर्स हैं, उनमें पॉसिबिलिटी ऑफ डाउट्स, एक मतलब कि एक नई सी चीज जन्म ले रही है जिसमें शक वाला जोन आप लोगों का एक्टिव होगा। तो और ऐसे लोग सोच रहे होंगे क्योंकि थर्ड पार्टी ना आ जाए, कोई और इंसान तो नहीं है मेरे पार्टनर की जिंदगी में। तो जिनकी जिंदगी में थर्ड पार्टी नहीं है उनको भी पता चल जाएगा, और जिनकी जिंदगी में थर्ड पार्टी है, मतलब कि एरिस की खुद की या आपके पार्टनर की, ठीक है, वो भी आप लोगों के सामने क्लियर इसी मंथ में आ जाएगा। तो अब कंफ्यूजन से जोन से आप लोग बिल्कुल बाहर निकल आओ। डाउट्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, गुस्से पर काबू पाने की जरूरत है। बड़ा वेल बैलेंस्ड करके आप लोगों को रिलेशनशिप जोन से लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो बात सच्ची है वो सच्ची है भाई एरीज वालों, के तुम लोग कहीं ना कहीं सबसे पहले खुद का सोचना शुरू कर दोगे, तो थोड़ा सा सेल्फिश जोन सा ना शेड्स आप लोगों के देखने को मिलेंगे। सोसाइटी को, दोस्तों को, अहबाबों को, लवर्स को, एक्स को भी मिल सकते हैं। और एक्स पार्टनर्स की जहां तक बात है, अगर एक्स पार्टनर्स की भी हम बात करें, ऐसे एरीज वाले जो एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो भाई साहब उनकी लाइफ और चल रही है, आप लोगों की बिल्कुल 360 पे जा चुकी है। अब से नई चीजें लाइफ में आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज, नए रिलेशनशिप्स, नई पॉसिबिलिटीज। तो रिलेशनशिप्स को लेकर लाजमी आप लोगों ने नोटिस करना है ये मंथ। एरीज वालों, अब हैरानी की बात क्या है कि ये मंथ जोन से आप लोगों का खुद का बर्थडे मंथ है। तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे, मैं भूल गया था, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो इस मंथ को अगर अच्छे तरीके से गुजारना है, तो इस मंथ आप लोग, जो लोग सिंगल हैं वो सिंगल ही रहें, और वो लोग जो शादी करने का सोच रहे हैं उनको मैं डेट्स बता दूंगा, लिखी डेट्स। उसमें आप लोग कोई ऐसा कदम उठा सकते हो, प्रपोजल, रिश्ता तय करना, डेट फिक्स करना। उसके अलावा अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये मंथ इतना अच्छा नहीं है शादी के लिहाज से, इतना अच्छा नहीं है बेबी प्लानिंग के लिहाज से। इट इज वेरी क्लियर, ठीक है? हेल्थ की बात की जाए तो आप लोगों की हेल्थ काफी इंप्रूव हो रही है, लेकिन ज्यादातर एरीज में देखा जाएगा कि ये सोएंगे नहीं, खुद की मर्जियां करेंगे, लेट नाइट जागेंगे, खास तौर पे जो हमारे आजकल के बच्चे हैं या जो यूथ हैं। तो उससे क्या होगा कि स्टडी और एजुकेशन पे थोड़ा सा बुरा असर पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हेल्थ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है, लेकिन हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा और स्टडी और एजुकेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ट्रैवलिंग के रास्ते खुले हैं, कभी भी वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें, ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे तो आजकल अब जो दुनिया के हालात हैं भाईजान, बड़े खतरनाक और बड़े खौफनाक चल रहे हैं। वैसे तो मैं कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करता हूँ, खासतौर पे अप्रैल के मंथ में
क्योंकि मेरी भी कैलकुलेशन के मुताबिक एक चीज़ बहुत क्लियर आ रही है कि खुदा ना खास्ता कोई प्लेन क्रैश, कोई बहुत बड़ी एयरलाइन का क्रैश हो जाना ड्यू टू वेदर, क्लाइमेट, या जो एक एक नहुसत दुनिया में आजकल फैली फैली हुई है, और एक जो जंगों के सिलसिले चल रहे हैं। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 है? भाईजान, ये वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट हो चुका है। इतना बस मैं बता दूँ, लेकिन चैप्टर कहीं और ना चला जाए, क्योंकि हम कर रहे हैं एरीज़ वालों की रीडिंग। तो एरीज़ वालों, इस चीज़ मैंने आपको इसमें ट्रैवलिंग का भी बताया, आप लोगों की हेल्थ का भी बताया, आप लोगों के रिलेशनशिप्स का बताया, शादी का बताया, बच्चों का बताया, स्टडी और एजुकेशन का बताया। और वो लोग जो 30 प्लस हैं, उनको हेल्थ के इश्यूज ज़रा देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पुराने किसी जख्म पे, पुराने किसी चोट में पेन होना, मसल्स का जो सा है वो स्टिफ हो जाना, बॉडी में और बैक बोन में पेन होना। तो आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी इस लिहाज से। बिजनेस के लिहाज से काफी टफ चैलेंजेस आ सकते हैं, बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर ज्यादा कीड़ा तंग कर रहा है तुम लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का, बिजनेस करने का, तो 35% तक तुम लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, पहले ही बता दूं। और वो लोग जो जॉबलेस हैं, उनको इस मंथ भी थोड़ा सा टफ टाइम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगेन लकी डेट्स भी बता दूंगा, और आने वाली जो नेक्स्ट मेरी लॉन्ग वीडियो होगी उसमें आप लोगों को वीकली जो वीडियो होती है उसमें आप लोगों को ये भी मेंशन कर दूंगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। स्काई ब्लू और व्हाइट कलर आप लोगों ने इस पूरे मंथ में कैरी करना है, आप लोगों के लिए बड़ा हेल्दी रहेगा। डेट्स की जहां तक बात कीजिए, अभी मैं 3 डेट्स बताऊंगा मेजर। पहले 10 दिनों में जो लकी डेट है वो है नंबर 9 ऑफ अप्रैल। जो दूसरी लकी डेट है वो है 11 ऑफ अप्रैल, और जो लास्ट लकी डेट है दैट इज 26 ऑफ अप्रैल। ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए लकी हैं। कोशिश करें कि आप लोग किसी को गोश्त का सदका, वो मुर्गी हो, वो आई मीन लाइक मीट हो, वो बीफ हो, किसी भी सूरत में किसी इंसान, किसी भूखे फकीर को, या किसी मुस्तहिक नीडी, क्या बोलेंगे उसको, फैमिली वाले कुछ होते हैं रिलेटिव्स, ठीक है, तो उनको लाजमी आप लोग ऐसा कुछ सदके में दान करो, ताकि आपकी रुकावटें खत्म हो। अगर आप लोगों के पेपर वर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिश्तों में रुकावटें आ रही हैं, हेल्थ के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो ये 3 चीजों को फॉलो अप कर लो इस मंथ में, चीजें टोटल चेंज हो जाएंगी। तो और एरीज वालों, इस साल मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग डेफिनेटली एक स्टोन कैरी करें, जो कि मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक और अकॉर्डिंग टू 2026 आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहने वाला है एरीज वालों। वो है ब्लैक एगेट, जिसको हम बोलते हैं काला अकीक। आप हमसे या किसी से भी बाय कर सकते हैं, तो वो आप लोगों ने लाजमी कैरी करना है इस साल एज अ स्टोन, रिंग फिंगर में। मर्द हजरात चांदी में पहन सकते हैं, और जो खवातीन है वो गोल्ड में पहन सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये ओवरऑल आप लोगों की रीडिंग थी। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग मैंने छोटी नहीं दी, काफी लंबी दी है, क्योंकि मैं काफी दिनों बाद आया हूँ, तो जरा कोटा पूरा कर लूँ और तुम लोगों को एक फ्रूटफुल रीडिंग दे सकूं। तो थैंक यू सो मच एरीज। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने के लिए जोड़े साइन की तरफ, जो कि है टॉरस। हाय टॉरस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक, फाइनली द वेट इज ओवर। मैं दोबारा से आ गया हूँ, इंट्रो मेरा लाजमी देख लेना, उसमें मैंने सॉरी भी किया है, पिछले मंथ में क्यों नहीं आया इसके बारे में भी बताया है, दुनिया में जो वॉर्स चल रही हैं उसके बारे में भी बताया है। और आज की रीडिंग पूरे मंथ की रीडिंग है, विच इज लाइक मंथ ऑफ अप्रैल। और परेशान नहीं होना, वीकली वीडियो भी इसके बाद आ जाएगी, ठीक है। सो लेट मी सी के टॉरस वालों, आप लोगों के लिए क्या है मंथ ऑफ अप्रैल 2026 में? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के मामलात, और किस तरफ जा रही है लाइफ, किस तरफ लेकर जाना चाहिए? अप्रैल का मंथ कितना लकी है? ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी? सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस? सो लेट मी सी टॉरस, क्या है आप लोगों के लिए लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? ओवरऑल एनर्जी देखा जाए तो देयर इज अ कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप्स। तो आई वुड से दैट, मतलब कि मैं पहले ही बता दूं, देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अक्सर बड़े कम लोग, लेकिन कुछ लोग पूछते हैं कि मैं सन साइन के मुताबिक बताता हूँ या मून साइन के मुताबिक बताता हूँ। भाई साहब, मैं दोनों के ही मुताबिक बता रहा होता हूँ। कुछ चीजें, सन साइन जो आपका एक्चुअल मंथ, मतलब कि बर्थ मंथ है, उसके अकॉर्डिंगली जो जोडिएक साइन बनता है विच इज लाइक सन साइन, तो वो जो कि टॉरस है। और वो लोग जिनका मून साइन, वैसे कोई और जोडिएक साइन है, लेकिन मून साइन उनका अकॉर्डिंग टू मून साइन क्या नाम लेते हैं, टॉरस बनता है, उनके लिए भी है। तो कुछ चीजें उनके साथ रेजोनेट करती हैं, कुछ चीजें सन के साथ, कुछ चीजें मून के साथ। अब ये क्या लॉजिक है, क्या थ्योरी है, इस पे मैं इंशाल्लाह ताला कभी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो इसमें मैं थोड़ी सी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ताकि वो लोग जो कंफ्यूज रहते हैं कि जी हमारा सन साइन अलग है, मून साइन अलग है, तो टेक्निकली मैं आप लोगों को बात बता दूं कि मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट है एस्ट्रोलॉजी का, नंबरोलॉजी का, या टैरो कार्ड्स का, तो जो बेसिक
एस्ट्रोलॉजी है जिसमें मेन जो सन साइन के ज़रिए रीडिंग की जाती है। मैं बेसिकली उस चीज़ को ज़्यादा ईज़िली मेरी उस पे ग्रिप है। ऐसा नहीं है कि मून साइन पे ग्रिप नहीं है, बट द थिंग इज़ कि एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट्स हैं अलग-अलग। अब उस थ्योरी में घुसने से बेहतर ये है टॉरस वालों, तुम लोगों की रीडिंग की तरफ आ जाएँ। टॉरस वाले इस पूरे मंथ कोई बड़ी नहीं तो छोटी सक्सेस, किसी किस्म की सेल्फ एस्टीम पे पहुँच जाओगे या सेल्फ सैटिस्फैक्शन, मुतमईन हो जाओगे, कुछ अचीव करने का मन था और कुछ अचीव करोगे भी। अब आई डोंट नो वो रिलेशनशिप में कर रहे हो, वो फाइनेंस में कर रहे हो, वो बिज़नेस में कर रहे हो, वो लव लाइफ में कर रहे हो, वो फैमिली में कर रहे हो, लेकिन कुछ अचीव करोगे जिससे इमोशनल सैटिस्फैक्शन मिलेगी। तो इमोशनल सैटिस्फैक्शन का मंथ है आप लोगों के लिए और ये ओवरऑल एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी समझ के अब हम डीप डाइव करते हैं आप लोगों की रीडिंग की तरफ। तो अप्रैल के इस मंथ में टॉरस वालों सबसे पहली चीज ये बता दूं, जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई उनकी शादी की पॉसिबिलिटीज इस मंथ में आएंगी। शादी करना बहुत लकी है। अगर ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो बच्चे प्लान करना, बेबी कंसीव करना चाहती हैं अगर टॉरस खवातीन तो बहुत इजी कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ के सिनेरियो भी काफी बेहतर हो रहे हैं। और अगर देखा जाए तो फैमिली के साथ राब्ते बड़े अच्छे हो जाएंगे। इनहेरिटेंस में कुछ मिल सकता है, जायदाद का कोई हिस्सा। जब जायदाद का बंटवारा होता है तो उसमें से कुछ ना कुछ मिल सकता है। ऐसे लोग जिनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं या जिनकी कानूनी कार्रवाइयां चल रही हैं उनको सक्सेस मिलेगी। थोड़े से मामलात या यूं हो सकता है कि वो जो जजमेंट होती है ना, एक जो फाइनल वर्डिक्ट होता है वो शायद थोड़ा सा डिले हो, लेकिन इसी मंथ में काफी कंफ्यूजन्स, काफी पेंडिंग काम आप लोगों के क्लियर होंगे। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, ट्रैवलिंग, वीज़ा, इमिग्रेशन उसके लिए मंथ ना तो इतना अच्छा है, और अगर आप लोग अप्लाई करते हो ऐसा कुछ तो उसमें थोड़ी-सी रुकावटें भी आती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि मैं आपको लकी डेट्स, आपके लकी कलर्स और लकी स्टोन के साथ जो सदक़ात हैं, जो रेमेडीज़ हैं उनके साथ मेंशन कर दूँगा, ठीक है? रिलेशनशिप बनाने के लिए बड़ा अच्छा टाइम है, प्रपोज़ करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर अपने पार्टनर पे डाउट हो रहा है तो डाउट मत करो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। अप टू 95% कोई भी धोखा, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन टॉरस वालों आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में नहीं है। रादर यू आर अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड, और या एज वेल एज आप लोग भले हस्बैंड वाइफ हो, भले लवर हो, भले आप लोग पुरानी रिलेशनशिप में हो, भले आप लोगों का रिलेशनशिप पुराना हो गया है, सो सिंपल। एक्स पार्टनर के बारे में अगर तुम सोच रहे हो तो यार, कुछ टॉरस वालों के एक्स पार्टनर वेट कर रहे हैं आप लोगों के रिटर्न होने का। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि क्या आप लोगों को पुरानी अप्रोच रख के फिर एक लो वाइब्रेशन की तरफ जाना। आई मीन लाइक मेरे अकॉर्डिंगली तो किसी एक्स पार्टनर के साथ रिकंसाइल करना कोई अच्छा सीन नहीं है इस मंथ में आप लोगों के लिए, विच इज वेरी क्लियर। स्टडी और एजुकेशन बड़ी अच्छी रहने वाली है आप लोगों की। हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, पुरानी बीमारियां भी खत्म होती हुई दिखाई देंगी। टीन एजर्स जो उनसे हैं टॉरस वाले, उनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है, तो बेहतरीन टाइम है नया कारोबार शुरू करने का। 45% तक इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग चाहो जॉब स्विच करना है तो जॉब स्विच करने के लिहाज से भी बहुत लकी मंथ माना जा रहा है, सेम जैसे शादी करने के लिए, ठीक है? तो प्रपोजल, शादियां, बच्चे, जॉब स्विच करना, बिजनेस स्टार्ट करना, स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करना, उसमें सक्सेस मिलना, ट्रैवलिंग के अलावा बाकी तमाम चीजें आप लोगों की काफी हद तक स्मूथ है। काफी हद तक ये मंथ आपको पुश भी करेगा और आपकी फेवर में भी रहने वाला मंथ माना जा रहा है। बस एक काम करना है तुमने, येलो गोल्ड कलर और चॉकलेट ब्राउन कलर, इन दो कलर्स को लाजमी कैरी करना है इस पूरे मंथ में। 3 डेट्स बताने वाला हूँ, जिसमें से सबसे पहली डेट है 5th ऑफ अप्रैल, जो दूसरी है वो है 13 ऑफ अप्रैल, और जो तीसरी डेट है वो है 22nd ऑफ अप्रैल। ये 3 डेट्स आने वाले 10-10 दिनों में, लाइक इन 10-10 दिनों के डेकेड में, अ, ये 3 डेट्स जो उनसे आप लोगों के लिए लकी मानी जा रही हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ, येलो एगेट आप लोग कैरी करो। ज़र्द अकीक अगर आप लोग पहनते हो 3 टू 5 कैरेट चांदी में मर्द हज़रात और गोल्ड में ख़वातीन हज़रात, तो आप लोगों के लिए काफ़ी लकी, काफ़ी पावरफुल रहेगा, क्योंकि ये साल नंबर 1 का ईयर है। अभी साल शुरू हुआ है और अभी शुरू किया हुआ है, बस गुज़र ही रहा है भाई, और क्वार्टर ऑफ ईयर में एंटर हो चुके हैं। तो अपनी स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी लक को बूस्ट करने के लिए आप ये जो स्टोन है वो लाजमी जो उनसे कैरी करें। हमसे भी बाय कर सकते हैं, कहीं और से भी कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो सदका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसमें येलो कलर का ही आपने कुछ दान करना है। तो येलो कलर की बात की जाए तो उसमें दालें आ जाती हैं, कुछ
सीड्स आ जाते हैं, या कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो येलो कलर के हैं, वो आप लोग जो सा है दान कर सकते हो किसी को। बड़ा नॉर्मल सा रिचुअल और सदका है, ये आप लोगों ने लाजमी अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए तो हाँ, बीच बीच में स्पाइक आएंगे इमोशंस के, पास्ट को लेकर कुछ चीजें याद आ सकती हैं। हाँ, कानूनी कार्रवाइयां अगर चल रही हैं, कोर्ट केसेस चल रही हैं, उसमें आप लोगों को सक्सेस मिलने वाली है। बस कोशिश ये करनी है कि जो बैलेंस और इमोशनली स्टेबिलिटी आप लोगों की पर्सनैलिटी में आई है, इसको ब्रेक ना होने दें। लोग कोशिश करेंगे थोड़ी सी, लेकिन आप लोगों ने समझ रहे हो ना, अवेयर रहना है। तो सिंपल इज दैट, ये थी टॉरस वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे बड़े ही प्यारे, बड़े ही डिफरेंट जेमिनी वाले। हाय जेमिनी वाले, कैसे हो तुम लोग? लॉन्ग टाइम नो सी। इंट्रो मेरा देख लेना, मैंने बता दिया कि पिछले मंथ में वीडियोस क्यों नहीं बना सका, ट्रैवलिंग में था, वॉर्स चल रही हैं, जंग के बारे में भी मैं कुछ चीजें आप लोगों को याद है 2026 का जो वीडियो आया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो वैसे ही मामला चल रहे हैं, तो मेरी कैलकुलेशन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हो रही, मतलब कि खुशी तो नहीं हो रही क्योंकि दुनिया में इतना ब्लड शेड हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रीडिंग पे ना ग्रिप जब आती है ना, तो बड़ा मजा आता है गाइस, समझ रहे हो जेमिनी वालों? तो एक बड़ा ना कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है इंसान का। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नए जैमनेस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और रीडिंग आज की है मंथ ऑफ अप्रैल की, इसके बाद वीकली भी वीडियो आने वाली है, शॉर्ट्स आने वाली हैं, तो बिल्कुल मिस मत करना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। सो लेट मी सी जैमनाइज वालों, आप लोगों के लिए क्या है ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे, उससे रिलेटेड एक एडवाइस देंगे आपको, आपका मोड बताएंगे किस तरफ मोल्ड हो रहा है, और कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन के मामला क्या है, लाइफ किस तरफ जा रही है, बिजनेस किस तरफ जा रहा है, पैसा आएगा नहीं आएगा, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2026। क्या होने वाला है अप्रैल 2026 में जेमिनीज वालों के लिए, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन के कैसे रहेंगे मामलात। और जिन लोगों को लगता है कि मेरी आवाज स्लो है, भाई मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लिया करो, या अच्छे वाले हेडगियर यूज कर लिया करो, ठीक है? मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपका वॉइस कम आ रहा है, तो उनसे मैं सॉरी कहता हूँ, अपोलोजाइज करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा साउंड को बेटर करने की, लेकिन मुझे लगता है कि नॉइस कैंसिलेशन वगैरह लगा के मेरी आवाज काफी अच्छी आ रही होती है। लेकिन क्या, व्हाट्सोएवर, लेट मी सी गाइस क्या है जेमिनीज के लिए लव, हेल्थ एंड वेल्थ, ओवरऑल एनर्जी में आप लोगों को बता दूं, देयर इज अ कार्ड ऑफ द हेरोफेंट। तो मुझे लग रहा है कि ये मंथ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी लेकर आ रहा है। कुछ एक आधी अपॉर्चुनिटीज, जो सिंगल लोग हैं उनके लिए शादी के मौके, प्रपोजल्स के मौके, लेकिन वहीं कुछ लोगों के ब्रेकअप्स, डाइवोर्सेस, सेपरेशंस, चीटिंग, धोखा, फैमिली के साथ नहीं तो दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ नहीं तो लवर के साथ, लवर्स के साथ नहीं तो एक्स पार्टनर के साथ, एक्स पार्टनर के साथ नहीं तो वाइफ या हस्बैंड के साथ झगड़े होंगे। ये मैं आप लोगों को बता दूं, झगड़ों से आप लोगों को बचना है। रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़ा सा टफ मंथ रहने वाला है, लोग बहुत जल्दी जज करेंगे आप लोगों को, पहले से ज्यादा जल्दी और पहले से डबल स्पीड में। तो जेमिनीज वालों, जागते रहना, मेरे देना रहना, मतलब कि समझ रहे हो, आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिव होने की जरूरत है इस मंथ में। अदरवाइज ये मंथ स्पिरिचुअलिटी की पॉसिबिलिटीज लेकर आए, तो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है? और अब तो मैं हर स्टार साइन को स्टोन भी बता रहा हूँ, ठीक है? और यही स्टोन्स मैं रिपीट करता रहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे साल, ताकि आप लोग स्टोन लो, हाथ में पहनो, अपनी लक को बूस्ट करो, ठीक है? जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आने वाली है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, जॉब स्विच करने का भी टाइम आ चुका है। ट्रैवलिंग के लिहाज से भी आप लोग काफी लकी रहने वाले हो। वीजा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग की बात कीजिए तो बाकी लोगों के वीजे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, आप लोगों के जरूर लगेंगे। अभी आप लोगों पे डिपेंड करता है। वैसे तो जो दुनिया के हालात है, मैं बिल्कुल भी पर्सनली रेकमेंड नहीं करता कि कोई भी इंसान ट्रैवल करे कहीं पे भी, ठीक है? खास तौर पे एयर बसेस, एयरलाइंस में जाने की। अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा, कुछ लोगों के जो रिलेशनशिप्स है वो ठक करके एकदम से अचानक से खत्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे, आधे रास्ते आप या आपका पार्टनर आपका साथ छोड़ देगा। ये ऐसी वाइब आएगी, ये ऐसा सचमुच में होगा। रादर यू आर अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड, और माइट बी पॉसिबल आप लोग हस्बैंड या वाइफ हो। तो बहुत ज्यादा गुस्से पर काबू, जुबान पर काबू, जज्बात पर काबू भी रखना पड़ेगा। जैसे मुझे भी जज्बात पे काबू नहीं हो रहा, और मैं बहुत अच्छी एनर्जी के साथ तुम लोगों को रीडिंग दे रहा हूँ, क्योंकि एक पूरे मंथ का मैंने पोज लिया था भाई, प्रॉब्लम में था, ट्रैवलिंग भी कर रहा था, वॉर भी स्टार्ट हो चुकी थी, और आप लोगों को पता है कि मेरा ट्रैवल के भी एक मामला रहते हैं जिंदगी में, और खासतौर पे वो मिडिल ईस्ट में होता है, और मिडिल ईस्ट में इस वक्त वॉर्स चल रही हैं। तो खैर आधे रास्ते कोई छोड़ के जा सकता है। अब वो लोग जो सिंगल हैं, क्या वो नया रिलेशनशिप बना सकते हैं? तो उनको मैं कहूंगा कि यार अवॉइड करो, ये मंथ इतना अच्छा नहीं है। आधे रास्ते कोई छोड़ सकता है, रिलेशनशिप शुरू होने से पहले खत्म हो सकता है, या होते साथ खत्म हो सकता है। हाँ, शादी के लिए अच्छा है, बेबी प्लानिंग के लिए अच्छा है,
बेबी कंसीव करने के लिए भी बेहतरीन टाइम नहीं, लेकिन वो मैं वीकली वीडियोस में बता दूंगा कि कब बेहतरीन टाइम है। अच्छा, कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ ऑफर, एक तो होता है लोग आपकी जिंदगी में लेकर आते हैं, और कुछ होता है कि ये यूनिवर्स, ये कुदरत आपको मौके देती है, आपको इशारे देती है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो या अपनी जिद पे आ जाते हो। तो ऐसा भी मूड देखने का आप लोगों को मिलेगा खुद का एप्पल के मंथ में। तो ऐसा आप लोगों ने करना नहीं है। अब हुन तुसी मन्ना ते हैगा नहीं, पता क्या मानोगे तो नहीं तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों की एक अपनी रॉकेट साइंस चल रही होती है, बिकॉज यू हैव टू ब्रेन्स। और लोग आप लोगों को मिसजज बड़े आराम से कर जाते हैं। लोगों को लगता है आप दोगले हो, आपके आपकी आपकी दो अलग स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, समथिंग लाइक दैट। नहीं भाई, आप लोग बहुत जीनियस और बहुत स्मार्ट होते हो, और ये साल भी तुम लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन पता नहीं तुम लोग कुछ अच्छा कर क्यों नहीं रहे। तो जैमनास वालों, जागो। पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, सिंपल सी बात करूं। स्टडी और एजुकेशन आप लोग की बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। टीचर जो लोग हैं ना, टीचर लोग या नॉलेज स्प्रेड करने वाले लोग, उनके लिए ये साल, इनफैक्ट ये मंथ लकी मंथ माना जा रहा है। रेड कलर और व्हाइट कलर लाजमी तुम लोग पहनो। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिए तो 20 या 25%, मतलब कि बिलो एवरेज इन्वेस्टमेंट करो। ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और वो लोग जो धन धन गोपाल हो चुके हैं, बैंक अकाउंट के पैसे खत्म हो चुके हैं, वो दोबारा से अब ट्रैक पे आ जाए, तो आप लोगों का सोर्स ऑफ इनकम दोबारा जनरेट होना शुरू हो जाएगा। भले आप लोग कोई बिजनेस करते हो, भले आप लोग कोई जॉब करते हो, लोगों से बना के रखें, खामोशी का मुजाहरा करें। कोर्ट केसेस और झगड़ों से आप लोगों ने दूर रहना है। कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है तो उसमें थोड़े से डिलेज आते हुए दिखाई देंगे। स्टडी और एजुकेशन बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की जो ट्रैवलिंग के मामला आता है वो बहुत लकी हैं, लेकिन मैं ये अगेन एडवाइस दूंगा कि मत करना तो यार बेहतर है। ठीक है। और वो लोग जिनको कीड़ा होता है ना जी, मेरे एक्स पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या एक्स पार्टनर के लिए ये मंथ कैसा है, तो भाईजान, जिद और इनकम्प्लीट सिचुएशन एंड कन्वर्सेशन, दैट्स इट। अदरवाइज ये मंथ तुम लोगों के लिए बड़ा बेस्ट मंथ है। लकी कलर मैंने तुम लोगों को बता दिया, दोबारा बता देता हूँ। रेड कलर, व्हाइट कलर, स्काई ब्लू कलर। कोशिश करो येलो एगट, जिसको कहते हैं जर्द अकीक, ये लाजमी आप लोग कैरी करो, बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। रिंग फिंगर में पहनो, आप लोग लड़का हो या लड़की, लड़के चांदी में और लड़कियां गोल्ड में। तो आप लोग के लिए काफी लक बूस्ट करेगी ये स्टोन। आप हमसे या कहीं से भी बाय कर सकते हो, आई मीन लाइक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 लकी डेट्स बता देते हो इस पूरे मंथ की। एक है 5 अप्रैल, दूसरी है 14 अप्रैल, और तीसरी है 21 अप्रैल। ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए बहुत लकी हैं। इन 3 डेट्स में कोई भी छलांग लगाओगे, लेकिन अकल के साथ, जज्बात, यू नो लाइक, जज्बाती होके नहीं। सिंपल इज दैट। तो जहां तक सदके की बात है, तो मैं आप लोगों को बताऊं, किसी भी भूखे को खाना खिलाना, 2 से 3 लोगों को, या किसी फकीर की या किसी यतीम बच्चे की मदद कर देना, इस वक्त आप लोगों के लिए सबसे बड़ा रिचुअल, सबसे बड़ा सदका है। या स्ट्रे एनिमल्स को, स्ट्रीट एनिमल्स, वो बिल्लियां हों, वो कुत्ते हों, उनको दूध या रोटी डालने से भी आप लोगों की बहुत सारी परेशानियां और रुकावटें खत्म हो सकती हैं, जो कि इस साल आप लोगों की जिंदगी में आई हैं और बढ़ती ही जा रही हैं। तो ये प्रॉब्लम्स लाजमी आप लोग देखें। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें, क्योंकि पता नहीं चलेगा, लेकिन वेट बहुत ज्यादा कम होना, डार्क सर्कल, हेयर फॉल, बालों का बहुत जल्दी सफेद हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, ऐसी प्रॉब्लम्स जो लोग 25 से ऊपर हैं या अपने मिड 30s में हैं या अर्ली 40s में हैं, उन लोगों को देखने को मिलेगी। बाइक या कार चलाते हुए लाजमी जो सा सदका देके घर से निकले, और थोड़ा सा लाइक खुद को सेफ रखें। तो सिंपल इज दैट। ये थी जैमनाइज वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं गाइस कॉफी का कप और हमारा अगला जोडिक साइन, विच इज लाइक कैंसर। हाय कैंसर, नए कैंसर वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं एक मंथ से कहाँ गायब था, मेरी वीडियोस और शॉर्ट्स क्यों नहीं आ रही थी, प्लीज वो मैंने इंट्रो में अपने बता दिया है। तो इंट्रो अच्छे तरीके से सुना करो, उसके बाद भले स्किप करके फॉरवर्ड करके आप लोग अपने स्टार साइन को जो है पूरी रीडिंग सुन लिया करो। तो आज की जो रीडिंग है वो मंथ ऑफ अप्रैल 2026, एज यूजुअल थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। तो देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैंसर वालों, हो गया ना दूध का दूध पानी का पानी। मैंने आप लोगों को इस साल, अगर आप लोगों को याद हो कैंसर वालों, तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि इस साल कुछ ऐसे करीबी रिश्तों के चेहरे आप लोगों के सामने खुलेंगे कि आप लोग दंग दंगी रह जाओगे। मतलब कि वो होता है ना, ऐसे मुंह बनाना, वो बन जाएगा। तो कुछ लोगों के साथ हो गया, कुछ लोगों के साथ होगा, इन अ पॉजिटिव वे। देखो, हर चीज को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। कभी कभार पता क्या होता है, जब हम हमारे हाथों से हम लेट्स सपोज पैसे जाया हो जाए, लेट्स सपोज कोई रिश्ता खत्म हो जाए, तो हम लोग ना बड़ा डिसहार्ट हो जाते हैं। मेटाफोरिकली देखें चीजों को। कुछ चीजें हमारे हक में बेहतर होती हैं, ऊपर वाला और ये यूनिवर्स जो चीज हमारे लिए बेहतर है, ये बिलीफ सिस्टम होना चाहिए एज अ ह्यूमन। मैं किसी रिलीजन या मजहब की बात कभी भी नहीं करता, एज ए ह्यूमन, एज अ इंसान, इट्स अ कॉमन सेंस भाई।
आपकी बॉडी इट्स जस्ट अ बॉडी, लेकिन अंदर की सोल एक वाइब्रेशन है। ये पूरा यूनिवर्स बना है। तो कुछ चीजें जो आपसे छीन लेती है कुदरत, उसमें आपका ही फायदा होता है, लेकिन वो आपको नुकसान लग रहा होता है। और जो नुकसान लग रहा होता है या जो फायदा लग रहा होता है, वही नुकसान होता है एक्चुअली में। वो फिर राइट टाइम राइट मूव और सही वक्त में फैसले। देखो, जज्बातों से अब काम चलने वाला है कोई नहीं। कैंसर वालों, अब से ऑनवर्ड्स आप लोगों की जो ट्रेन है ना, वो फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी। डिपेंड करता है आप लोग लेकर आना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि कुछ भी खुद नहीं होता, करना पड़ता है जिंदगी में। तो लेट मी सी क्या है कैंसर वालों आप लोगों के लिए। मैंने बहुत खुली डुली एडवाइसेस दे दी हैं तुम लोगों को रीडिंग से पहले। तो आज देखेंगे आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी, पूरे मंथ की एनर्जी, मूड मिजाज क्या है, और उसके अलावा कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन के कैसे रहेंगे मामलात। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2026। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, किन चीजों से अवॉइड करना है, किन चीजों को करना चाहिए हमारे प्यारे कैंसर वालों को फॉलो। सो लेट मी सी 1 2 3 4 बिकॉज यू आर द फोर्थ ऑफ साइन इन एस्ट्रोलॉजी चार्ट। क्वीन ऑफ कप्स, देखो ना, मलका तरन्नुम, मलका जज्बात, द चैरियट एंड द लवर्स। ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो देयर इज अ कार्ड ऑफ फोर ऑफ सोर्ड्स। इस मंथ काफी कैंसेरियंस के, ये बड़ा आउट ऑफ ब्लू बात है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, शायद आप लोगों को यकीन ना हो, क्योंकि अभी तक अप्रैल का मंथ आया नहीं है। 1-2 दिन रहते हैं, और ये मैं वीडियो 1-2 दिन पहले बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मुझे वीकली वीडियो बना के भी आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन देनी है। और इंट्रो लाजमी सुन लिया करो यार कैंसर वालों। शादी के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए कैंसर स्टार वाले जो लोग हैं, 2026 अप्रैल का मंथ सबसे ज्यादा लकी मंथ माना जा रहा है फिलहाल अभी तक का, मिड ऑफ क्वार्टर ऑफ ईयर 2026 में, जो कि अप्रैल का मंथ है, आ चुका है। कुछ लोगों की हकीकी शक्लें मजीद अभी सामने आएंगी, कुछ मजीद राज खुलेंगे। रिश्तों को लेकर थोड़ा सा अपसेट, थोड़ा सा सैड, थोड़ा सा नम्ड, थोड़ा सा कोल्ड, थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा एंगर, थोड़ी सी रेज आप लोगों में रहेगी। तो उससे अपने खुद के रिश्ते, खून के रिश्ते, ब्लड के रिश्ते, फैमिली, दोस्त, कुलीग, बॉसेस, रिश्तेदार, बिजनेस पार्टनर, वट एवर, मोहल्लेदार बना के रखें। बना के रखेंगे, फायदा होगा। और वो लोग जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं रखते, जो कि सो कॉल्ड कभी कहते थे कि तुम ही हो जो हो, तो देख ही लिया ना आप लोगों ने। और अगर जिन्होंने नहीं देखा वो देखेंगे। मैं खैर दुआ तो ये करता हूँ कि सबके घर बसते रहे। मैरिड कपल्स में जौन सा है बाउंड स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए बेबी प्लानिंग की पॉसिबिलिटी बनेगी, इसलिए कैंसेरियन खवातीन कंसीव कर पाएंगी। और इनफैक्ट अगर आप मर्द हो, लड़के हो और कैंसेरियन हो, तो आपका जो पार्टनर है या आपकी जो वाइफ है वो बेबी कंसीव कर पाएंगी। तो ये बेहतरीन मंथ है। नया रिलेशनशिप बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर ऑलरेडी पुराने रिश्तों को आजमा चुके हो, कुछ एक्स पार्टनर्स भी वापस आ सकते हैं, आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, रादर यू आर अ बॉय और अ गर्ल। तो रिश्तों को लेकर जरा इमोशनल होके ज्यादा सोच रहे हो आप लोग, जो कि ना सोचो यार, लेकिन तुम लोग सोचोगे। बट अगर एक चीज रीडिंग में है, और टैरो कार्ड्स हमेशा देखो यार आप लोगों के फियर्स का रिफ्लेक्शन ही होता है, उसके मुताबिक एक रीडिंग निकलती है, गाइडलाइन होती है। पता नहीं कब यार लोगों में अवेयरनेस आएगी, मैं तो हैरान हूँ। आजकल हर दूसरा बंदा मुंह उठा के टैरो कार्ड कर रहा है, खासतौर पे पाकिस्तान में। खैर मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है, या कोई मेरा कंपटीशन कोई नहीं है, मैं अपने लिए खुद कंपटीशन हूँ। लेकिन यार यू नो लाइक गाइस, अजीब लगता है यार, विदाउट अवेयरनेस आप यू नो हम बताएंगे आपको, मतलब कि वो हर कोई बंदा शुरू। खैर छोड़ो यार कैंसर वाले, तुम लोगों के साथ दिल की क्या बातें करनी, करते ही रहता हूँ। हेल्थ बड़ी अच्छी हो जाएगी, हेल्थ बहुत इंप्रूव होगी। हाँ, फेस पे एक्नी देखने को मिलेगा। वेट पुट ऑन कर रहे हो पिछले साल के मिड से लेके अभी तक, बल्कि पिछले साल सितंबर से लेके अभी तक, तो उस पे ध्यान दो। जिम जाने वाले कैंसेरियन बहुत फिट रहेंगे। हाँ, बुखार हो सकता है, जुकाम हो सकता है क्लाइमेट चेंजेस की वजह से बीमारियां हो सकती हैं। वो लोग जो 25 प्लस है या 30 प्लस है, उनको खुदा ना खास्ता कोई चोट लग सकती है। अगर जिम में ज्यादा वेट उठा रहे हो तो थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी। कार चला रहे हो तो जरा देख के निकलना पड़ेगा। जो सत्कात कलर्स, और हाँ मैंने आप लोगों से वादा किया था आज की वीडियो में, तो मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम लोगों को स्टोन्स कौन से पहनने हैं, ठीक है। स्टडी और एजुकेशन एक नंबर। कोई कानूनी कार्रवाई, कोई केस कोर्ट अगर चल भी रहा है, कोर्ट केस, सॉरी, कोर्ट केस बोल दिया मैंने, ब्रीफ केस वट एवर, तो उसमें आप लोग को सक्सेस मिलेगी। वीजा इमिग्रेशन के मामला बड़े आसान हो जाएंगे, ट्रैवलिंग के रास्ते खुल रहे हैं, जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अप टू 40% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन जाके अब आप लोगों की जाके कहीं बूस्ट हो रही है। लेकिन अब स्टूडेंट हजरात बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि खुद ब खुद हम पास हो जाएंगे, खुद ब खुद हमारे इटली के या फ्रांस के या किसी भी मुल्क के वीजे लग जाएंगे और हम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले जाएंगे। भाईजान, अभी वो भले अभी सिर्फ रास्ते खुले हैं, रिजक के भी, ट्रैवलिंग के भी।
तो थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी है ना, प्लानिंग जरूर करनी है। ये जो मंथ है तुम लोगों की प्लानिंग का है। अच्छा, कुछ लोगों को सच्ची मोहब्बत भी मिल सकती है बावजूद इसके कि मैंने खुद कहा कि भाई अगर सिंगल हो तो सिंगल ही रहना इस मंथ में, लेकिन दिल कहीं पे ना लग सकता है। और कुछ ट्विन ट्विन जो मैरिड कपल्स हैं उनको जो उनसे ट्विंस बच्चे भी होते हुए दिखाई दे सकते हैं, पॉसिबल है। अगर किसी की ऑलरेडी ट्विंस हैं और वो कैंसेरियन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। यार व्हाइट कलर और पर्पल कलर को लाजमी पहने। स्टोन में मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग कोशिश ये करें कि पन्ना पहन सकते हैं, ठीक है। एमरल्ड पहन सकते हैं आप लोग, मोती पहन सकते हैं, पर्ल। और अगर आप लोग बेसिक स्टोन में जाएं तो आप लोग ब्लैक एगेट, जिसको काला अकीक बोलते हैं, वो पहन सकते हैं रिंग फिंगर में। मर्द हजरात भी, खवातीन भी, लड़के भी और लड़कियां भी। मर्दों को मैं हमेशा ये रेकमेंड करूंगा कि हमेशा चांदी में पहने, क्योंकि मर्दों को गुस्सा ज्यादा आता है। और चांदी जो सा है पहनने से, कैरी करने से जो मर्द का जो गुस्सा है वो थोड़ा ठंडा होता है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी वाली कहानी है, लाइक व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज वाइब्रेशन, आई मीन वाइब, वो जरा कंट्रोल में रहेगी। 3 लकी डेट्स तुम लोगों को बता देता हूँ, बहुत अच्छी रहेंगी तुम लोगों के लिए। उनमें से जो पहली डेट है, पहले 10 दिनों में से, वो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक है 8 अप्रैल, मतलब कि 8 अप्रैल। दूसरी जोन सी है वो है 16 ऑफ अप्रैल, मतलब कि 16 अप्रैल। और जो थर्ड है वो है 23 ऑफ अप्रैल, मतलब कि 23 अप्रैल। ये 3 डेट्स ऐसी हैं, इसमें कोई भी कदम उठाओगे प्लानिंग करके, वेल ऑर्गेनाइज्ड होके, भले वो कारोबार हो, जॉब स्विच करना हो, वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना हो, किसी को प्रपोज करना हो, शादी करनी हो, निकाह करना हो, मंगनी करनी हो, या किसी के साथ कोई नया कारोबार शुरू करना हो, तो ये 3 डेट्स बहुत अच्छी हैं। बाकी मजीद लकी डेट्स आप लोगों को आने वाली वीकली वीडियो में बताऊंगा। बट फॉर श्योर कुछ लोगों की शादी हो जरूरी है, ये शादी प्लान होगी। अच्छा, ये परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि ज्यादातर कैंसेरियंस के लसन ही लग रहे हैं आजकल। किसी के बहुत ज्यादा रिश्ते आते हैं तो कोई अच्छा नहीं लगता, किसी का बिल्कुल भी रिश्ता नहीं आता तो तब वो परेशान है। तो ये फ्लक्चुएशन खत्म होने वाली है अप्रैल के मंथ में, तो टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने। कैरियर बहुत अच्छा जा रहा है, मीडिया सोशल मीडिया में हो तो बहुत सक्सेस मिल सकती है। इन्वेस्टर बन सकते हो, ट्रेडिंग करो तो उसमें आप लोगों को बहुत सक्सेस मिलेगी। या शेख अपना देख वाले जोन में रहोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। और खुद से प्यार जब तक नहीं करोगे तब तक किसी और के साथ प्यार कैसे कर सकते हो भाई, सिंपल इज दैट। सदके में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्ट्रे एनिमल्स को खाना खिलाना बहुत अच्छा रहेगा, किसी को कैश सदके में देना भी बहुत अच्छा रहेगा, या किसी के घर में राशन, खास तौर पे वो एक होता है ना अक्सर यहाँ पे रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी जैसी, लाइक वो शरबत की बोतलें आती हैं, वो किसी को गिफ्ट कर देना। किसी गरीब फैमिली को राशनिंग में कुछ मीठा मशरूबात से रिलेटेड सदका देना आप लोगों की बहुत ज्यादा पावर इंक्रीज कर सकता है। और जो आप लोगों की करंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जितने कैंसर वाले हैं, मुझे नीचे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब से कोशिश करूंगा कि लोगों को जवाब दे सकूं कमेंट के जरिए भी। पहले सिर्फ लाइक और थंब दे देता था, लेकिन तब भी मैं कमेंट्स पढ़ता था। सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये है कैंसर वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लियो। हाय लियो, कैसे हो तुम लोग? नए लियो वाले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिन्होंने इंट्रो नहीं देखा, जाके फौरन इंट्रो सुने कि मैं क्यों नहीं आया पिछले मंथ, मेरी वीडियोस क्यों नहीं आई, क्या प्रॉब्लम हो गई थी, वॉर्स की क्या सिचुएशन चल रही है। तो काफी इंफॉर्मेटिव 2-3 मिनट की कहानी है, उसको सुन के आप स्किप करके डायरेक्ट जोन्स है बिना फॉरवर्ड किए अपना जोडिक साइन पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया? तो लियो वालों देखते जाने की कोशिश करते हैं। एक तो ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी आप लोगों की इस पूरे मंथ की, अप्रैल 2026 की। दूसरा आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेस्ट, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, फाइनेंस, जॉब, कैरियर कहाँ जा रही है कहानी, किन चीजों से बचना चाहिए और किन चीजों से नहीं बचना चाहिए। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो। और देखें गाइस, इसी के साथ जोन सा है, मुझे जरा एक मैसेज भी आ गया, तो लियो वालों टेंशन ना लो। मैं जोन सा है जरा एक मैसेज का जवाब दे रहा हूँ। अच्छा जी, ओके, सो लेट मी सी बैक टू द फ्यूचर। आई एम सॉरी लियो, देखते हैं क्या चल रहा है तुम लोगों की जिंदगी में। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2026? व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2026? क्या होने वाला है अप्रैल 2026 में? कितना लकी है, कितना अनलकी है, कितना न्यूट्रल है, कितना ऑन एवरेज है? लेट मी सी कि क्या है ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो। Okay, there is a card of a Ace of Cups, Three of Pentacles, and the Star. Overall energy में देखो, there is a card of a Queen of Wands.
फेमिनिन एनर्जी थोड़ी सी एक्टिव रहेगी। इसका मतलब क्या है कि इमोशंस, जज्बात, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत और वो पावर, वो थ्रोन आप लोगों को इस मंथ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फीमेल लियोस के लिए भी बहुत ज्यादा लकी और मेल्स लियो के लिए भी ये मंथ बहुत ज्यादा लकी है। शादी करना, बच्चे पैदा करना, प्रपोज करना, सिंगल हो तो डबल हो जाना, एक्स पार्टनर के साथ रिकंसाइल करना, फैमिली के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना, कोलीग्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मोहल्लेदारों के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, लवर के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ बेहतरीन गोल्डन टाइम आ चुका है। अगर तो आप लोगों के रिलेशनशिप खराब चल रहे थे तो उनको सही करने का टाइम आ चुका है, और अगर ऑलरेडी सही चल रहा है तो उसका एक पीक लेवल आने वाला है जो कि अप्रैल में आप लोगों को फील करवाएगा। फैमिली में कोई लाइक फैमिली बढ़ सकती है, तो कंसीव करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है लियो खवातीन के। और अगर आप लोग लियो मर्द हो, लड़का हो या आदमी हो, वट एवर, तो आपकी वाइफ या आपका जो लाइफ पार्टनर है उनका बेबी कंसीव करने की बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटी होगी। शॉर्ट स्टोरी इज दैट कि सक्सेस ऑलवेज केम विद पेन। पेन के बगैर, बिना पेन, लाइक नो पेन नो गेन वाला डायलॉग एक बड़ा ओल्ड स्कूल डायलॉग है, लेकिन ये हमेशा एवरग्रीन है, ये काम करता ही करता है। सो द थिंग इज के उस लिहाज से, रिलेशनशिप्स के लिहाज से बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, अगर कोई कानूनी कार्रवाई है या अगर आप लोगों के कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो उसमें भी सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ट्रैवलिंग के लिहाज से भी ये मत बहुत अच्छा है। हेल्थ के लिहाज से थोड़ा सा आप लोगों को नोटिस करना पड़ेगा। सर्जरीज करवा रहे हैं अगर, खासतौर पे खवातीन या लड़कियां अगर वो बोटॉक्स वगैरह करवा रही हैं, तो स्किन की केयर लाजमी करनी है। स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव रह सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के भी प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। जॉइंट्स पेन जो होती है ना, जॉइंट्स पेन, वो लियोज में देखने को मिलेगी, यंग्स में भी, जो मिडिल एज के हैं उनमें भी, और जो थोड़े से बुढ़ापे में उनमें भी। तो लाजमी अपनी नजर लाजमी उतारें, शदीद नजर की पॉसिबिलिटी भी है। और इस पूरे मंथ में मैजिक कहीं नहीं है तुम लोगों पर, तो टेंशन नहीं लेने का भाई साहब। स्टडी और एजुकेशन तुम लोगों की बहुत फिट जाने वाली है, बिकॉज देयर इज अ कार्ड ऑफ अ स्टार। सो आई वुड से दैट कि भाईजान सक्सेस तो मिलने वाली है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 30% से ऊपर, 40% से भी ऊपर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना बहुत अच्छा रहेगा। येलो, ऑरेंज एंड व्हाइट, ये तीन कलर्स तुम लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ, लाजमी पहनना, बहुत फायदे में रहोगे। वो लोग जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, अब उनके घर में शादियों से रिलेटेड बातें चलना शुरू हो जाएगी। एंड मोस्ट प्रॉब्ली मुझे नजर आ रहा है कि कोई ना कोई बात बनती, कोई प्रपोजल आता हुआ, जिन लड़कियों की बहनों के प्रपोजल नहीं आ रहे थे, या वो मर्द हजरात लियो वाले जो बेचारे दुल्हन ढूंढ रहे थे, दुल्हन ही नहीं मिल रही थी और अकेले कुल्ला पहन के घूम रहे थे, उनकी सुनी जानी है वैसे इस मंथ में, विच इज अ गुड थिंग। अगर मीडिया सोशल मीडिया में हो तो बहुत ज्यादा हाइप मिल सकती है, बहुत जल्दी वायरल हो सकते हो। मेहनत आपकी है, मैसेज मैं दे देता होता हूँ। तो ओवरऑल एनर्जी में बड़ा पावरफुल फील करने वाले हो इस मंथ में। आपको लगेगा कि आपके पास कोई पावर है, थ्रोन है, स्पिरिचुअलिटी है, सिक्स सेंस बड़ी अच्छे तरीके से काम करेगी आप लोगों की। 3 डेट्स बता देता हूँ जो तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा लकी रहने वाली हैं लियो वालों। उनमें से जो पहली डेट है वो है 4 अप्रैल। जो उससे अगले 10 दिनों की सबसे लकी डेट है वो है 12 अप्रैल। और जो आखिरी 10 दिनों में सबसे ज्यादा लकी डेट है वो है 27 अप्रैल। ये इन 3 डेट्स में कोई भी कदम उठाते हो, कोई भी काम करते हो, बहुत ज्यादा लकी रहने वाला है। वीजा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के मामला बहुत ज्यादा आप लोगों के हक में बेहतर रहेंगे। लेकिन पर्सनल एडवाइस दूं, यार आजकल ट्रैवल नहीं करो, दुनिया में जंगे शंगे चल रही हैं। बाकी अगर बहुत जरूरी है, बिजनेस मीटिंग है, बीवी बुला रही है, घर में डर लग रहा है, ओ माय गॉड पहुंचना है, तो देन आप लोगों की अपनी चॉइस है। जो सदका बताऊंगा वो लाजमी कैरी कीजिएगा। एक तो कोशिश करें बिल्लियों को दूध या बिल्लियों को कोई गोश्त वगैरह सदके में, स्पेसिफिकली बिल्ली को सदके में लाजमी दें। येलो एगेट मतलब कि जर्द अकीक, या फिर इसके अलावा काला अकीक जिसको ब्लैक एगेट बोलते हैं, वो भी आप लोग कैरी करो। मर्द हजरात चांदी में बनवा के रिंग फिंगर में लाजमी, स्टोन हमसे या कहीं से भी बाय कर सकते हैं आप लोग। तो ये जो एक दो रेमेडीज हैं और जो सदके हैं और जो लकी डेट्स और लकी कलर्स बताए, इनको लाजमी कैरी करें। तो जितनी रुकावटें आप लोगों की जिंदगी में हैं, वो लोग जिनको बहुत बुरी नजर लग रही है, वो लोग जिनके मामला स्ट्रक है, पेपर वर्क बहुत स्ट्रक है ज्यादातर लियोज वालों के, तो वो ये रेमेडी फॉलो करके आप लोग देखोगे कि कितना फर्क पड़ता है। तो सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये थी लियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी ही लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस अपने अगले जोडिक साइन की तरफ। हम मिड में आ चुके हैं अभी तक, विच इज लाइक वर्गो। हाय वर्गो एंड वेलकम बैक। मैं कहाँ पे था, क्यों था, किस तरीके से था, मैंने क्यों वीडियोस नहीं बनाई, मैं पिछले मंथ कहाँ गायब था, वॉर भी चल रही है दुनिया में, सब कुछ मैंने इंट्रो में, 2 मिनट के इंट्रो में बताया है। वो लाजमी सुनो ताकि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर पाओ, स्पिरिचुअली वाइब्रेशंस मैच हो, और मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए निकाल सकूं। तो वीडियो स्किप नहीं करने का, बाबा जी गौर से सुनने का। तो देखते हैं कि अप्रैल 2026 आप लोगों के लिए वर्गोस वालों कैसा रहेगा।
ओवरऑल एनर्जी मैं देखूंगा सबसे पहले कि ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की क्या चल रही है, और उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, पैसा, कैरियर, एजुकेशन कहाँ जा रही है, चीज किस चीज से अवॉइड करना चाहिए, किस चीज से नहीं। लेकिन उससे पहले एक सुट्टा बनता है, अदरवाइज स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। Okay, guys, so let me see what is the true guideline and the overall energy for the zodiac sign Virgo in the month of April 2026. क्या है possible guideline, क्या है current situation, क्या है overall energy हमारे प्यारे वर्गोस वालों के लिए। So let me see क्या है वर्गोस के लिए, क्या है वर्गोस के लिए, क्या है। लेट मी सी क्या है जी वर्गोस के लिए। ओके, अच्छी वाइब आ रही है मुझे थोड़ी सी, लेकिन ओह माय गॉड, वेरी नाइस। ओवरऑल एनर्जी, देयर इज अ कार्ड ऑफ अ चैरियट। तो एक चीज कान खोल के सुन लो वर्गो वालों, लाइफ की जो स्पीड है, जिस पटरी पे तुम लोगों का ट्रेन अब चढ़ेगा इस मंथ में, खुद भी फील कर रहे हो और खुद भी चाहते हो कि जिंदगी अब जल्दी से गुजरे, स्पीड में गुजरे, सक्सेस के साथ गुजरे। थक चुके हो प्रॉब्लम से, चीटिंग से, डिसलॉयल्टी से, तो अब लाइफ टोटल 360 होने वाली है। मार्क माय वर्ड्स। ये क्लिप काट के ना भले कहीं पे भी पोस्ट कर देना। वर्गो वालों, एक चीज याद रखना कि अब से जिंदगी के मामलात पुरानी लाइफ से टोटली 360 पर जाने वाले हैं। कुछ लोगों के जा चुके हैं, कुछ लोगों के जा रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक्सेप्ट कर लो। देयर इज अ कार्ड ऑफ अ चैरियट विच मींस कि चीजें फास्ट ट्रैक पर आ जाएंगी चीजें, और वो चीजें जो स्लो डाउन थी, जो स्टक थी, उनके लिए अप्रोच बदलने की जरूरत है, तबीयत बदलने की जरूरत है, पैटर्न चेंज करने की जरूरत है, डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, क्योंकि चीजें आ चुकी हैं। इस मंथ में सबसे पहले मैं आपको बात कर लूं कि बुरी नजर बड़ी लगी हुई है आप लोगों को, जादू नहीं है, बुरी नजर बहुत लगी हुई है। अच्छा जी, शादी के लिहाज से बड़ा अच्छा टाइम गुजरेगा। शादी करनी हो, मंगनी करनी हो, निकाह करना हो, प्रपोजल करना हो, किसी को आई लव यू बोलना हो, किसी को आई हेट यू बोलना हो, रिलेशनशिप शुरू करना है या एंड करना है, बेबी प्लान करना है या बेबी कंसीव करना है, फैमिली के साथ वक्त गुजारना है या दोस्तों के साथ गुजारना है, कुलीग्स के साथ गुजारना है या बॉसेस के साथ गुजारना है, हर लिहाज से लव एंड रिलेशनशिप आप लोगों को अब आउट ऑफ नोवेयर, आई मीन लाइक सीरियसली आउट ऑफ नोवेयर भाई साहब, टोटल रिलेशनशिप्स स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। ना चाहते हुए भी आपके, या चाहते हुए, वैसे चाहना चाहिए ऐसी चीजें कि जिसमें रिश्ते मजबूत हों। खासतौर पे मैरिड कपल्स एक दूसरे को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, आप देखेंगे कि वो अंडरस्टैंडिंग जो कई सालों से या कई मंथ से या कई सदियों से नहीं हुई, वो अब इस साल और इस मंथ में स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि अब आप लवर ही हो या आप मैरिड ही हो, सिंगल लोग भी हैं, फैमिली पर्सन लोग भी हैं, आपके रिश्ते स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। फैमिली, इनहेरिटेंस, कई मौके मिलेंगे गेट टुगेदर के, वो चॉइस आपकी है। तो ओवरऑल रिलेशनशिप्स को लेके, लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, एक्स पार्टनर की बात करते हो तो वहां पे भी रिकंसिलिएशन के चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल वर्गों की जिंदगी में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, और आई मीन कहानी किस तरफ जा रही है। सिंपल इज दैट। हेल्थ को लाजमी बैलेंस करें। मैं हमेशा पिछले साल से, और बल्कि उससे भी पिछले साल से कह रहा हूँ, हार्ट का इशू, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, अब तो नजर कमजोर होना शुरू हो जाएगी कुछ वर्गों की, खास तौर पे जो अपने मिड मिड या अर्ली 40s में, उनको ज्यादा ये चीज फेस करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू जो 50+ हैं, या एज कम्पेयर टू जो इस वक्त यंग हैं, टीनेजर्स हैं या एडल्ट हैं, नहीं नहीं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। स्टडी और एजुकेशन तुम लोगों की जीरो है। जॉब स्विच मत करना, जल्दी नहीं मिलेगी। कुछ लोगों की जॉब्स खत्म होती हुई भी दिखाई दे रही हैं, विच इज नॉट गुड। अच्छा, कुछ लोगों के असली चेहरे भी तुम लोगों को मजीद दिखाई देंगे, दिखाई दे चुके हैं या दिखाई दे रहे हैं। और ये चीजें आप लोगों की जॉब वाली साइड में, प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने इस मंथ में अभी नहीं करनी। खामोशी के साथ चीजों का जायजा लेना है, एक्सपीरियंस करना है, उसके बाद प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है, और ऑर्गेनाइज करके जिसमें आप लोग परफेक्शन की मूर्त माने जाते हो। कोर्ट केसेस से दूर रहना, झगड़ों से दूर रहना। नजर उतारने के लिए जो लकी डेट्स हैं, आज तो आप लोगों को लकी स्टोन भी बताऊंगा मैं, तो जरा सीट बेल्ट बांध लो। पर्सनैलिटी काफी बैलेंस हो रही है, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड रहे। ट्रैवलिंग के लिहाज से, वीजा के लिहाज से, इमिग्रेशन के लिहाज से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और हर्डल जरूर आएंगी आप लोगों को, लेकिन उसके बाद चीजें जबरदस्त हो जाएंगी। और वो रिश्तेदार या वो जानने वाले जिन्होंने आप लोगों को इस साल के शुरू में, अभी या आने वाले टाइम, इस मंथ में रंग दिखाने हैं ना, उसके लिए आप लोगों ने प्रिपेयर रहना है। जरा अपनी फैमिली के अलावा किसी पे ट्रस्ट करना, वो आप लोगों के पेरेंट्स हों, आप लोगों के सिबलिंग्स हों, आपके हस्बैंड हों, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हों, दैट्स इट, बस।
और इधर-उधर नहीं निकलना। किसी के साथ मिलके कारोबार करना अलबत्ता अच्छा रह सकता है, बानिस्बत खुद अकेले सोलो कोई कारोबार करना हेल्दी नहीं है इस मंथ में। स्टडी और एजुकेशन को आप लोगों को काफ़ी बूस्ट करने की ज़रूरत है। हेल्थ का भी बताया, लव का भी बताया, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों को चुन के बता दिया है। अब मैं 2 कलर्स बता रहा हूँ, एक है रेड और एक है व्हाइट। इन 2 कलर्स को लाज़मी कैरी करना है। इसके अलावा कोशिश करें कि एमरल्ड, जिसको हम पन्ना भी कहते हैं, या 6 स्क्वायर रूबी, ठीक है? वो बनवाएँ मर्द हज़रात चांदी में बनवा के रिंग फिंगर में, और ख़वातीन चांदी में, गोल्ड में, किसी भी मेटल में बनवा के वो भी रिंग फिंगर में पहने, ताकि आप लोगों की लक बूस्ट हो। और जो अभी तक आप लोग के काम स्टक है ना, वो पेपर वर्क हो, वो पर्सनल लाइफ़ हो, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, आप देखिएगा किस तरीके से हर्डल्स ख़त्म होती हैं। मार्क माय वर्ड्स वर्कों वाले, ये आप लोगों ने लाज़मी रेमेडी अटेम्प्ट करनी है। अब लकी डेट्स बता देता हूँ, एक है 8 ऑफ अप्रैल, पहले 10 दिनों की, अगले 10 दिनों में है 14 ऑफ अप्रैल, और आखिरी जो 10 दिन है उनमें है 28 ऑफ अप्रैल। ये 3 डेट्स इतनी लकी हैं कि अगर इन 3 डेट्स में कोई कदम उठाते हो तो उसमें लाज़मी आप लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन पॉज़िटिव सोच रख के और वेल ऑर्गनाइज़ होके, देखो घबराना नहीं है, टेंशन पालनी नहीं है। ना टेंशन देनी है और ना लेनी है। इस ज़ोन में रहोगे, सक्सेस मिलेगी। मीडिया, सोशल मीडिया में होगे, लोग थोड़ा-सा डिफेम करने की कोशिश करेंगे ज़रूर, लेकिन वो टेम्परेरी होगा, तो डरने का नहीं। ना तो मज़ीद नए रिश्ते बनाने हैं, ना पुरानी दुश्मनदारियों को हवा देनी है। दैट्स इट, दैट्स इट। सबके में कोशिश करें, बच्चों में कुछ ना कुछ तक़सीम करें। बच्चों को कैश दे सकते हैं, बच्चों को कपड़े दिलवाएँ, ख़ास तौर पे ये 3 बच्चों को मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरी खुद की 7 स्पिरिचुअल सोसाइटी है, उसमें भी आप लोग डोनेट कर सकते हो। अगर दिल नहीं मानता तो आप खुद से भी गरीब बच्चों को कुछ लाज़मी खाने को दो या पहनने को दो, ये आप लोगों का सदका है। सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस, नथिंग मोर। ये थी बरगोज़ वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, और टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इसके बाद मेरी वीकली वीडियो भी आने वाली है। उसमें ज़रा और हिसाब से मेजर उन चीज़ों पर फ़ोकस रखूँगा, जो इस रीडिंग में आप लोगों को मैंने नहीं बताया। सिंपल है भाई साहब, यू नो लाइक व्हाट आई मीन एक्चुअली। अगले स्टार साइन की तरफ चलते हैं, जो कि है लिब्रा। सो हाय लिब्रा, कैसे हो आप लोग? नए लिब्रा वाले काइंडली 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 चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर दें। और माजरत, आई एम रियली सॉरी लिब्राज वालों, मैं पिछले पूरे मंथ गायब था। वो क्यों था, उस चीज़ के बारे में मैंने सारी डिटेल्स, मैं ट्रैवलिंग में था, या मिडिल ईस्ट में जंग हो रही है, हो रही थी, स्टार्ट हो गई, अभी भी हो रही है। तो क्या मामला थे वो मैंने इंट्रो में बता दिए हुए हैं। वो इंट्रो 2 मिनट का लाजमी देखो, उसके बाद आप भले स्किप या फॉरवर्ड करके अपने स्टार साइन पर आ जाओ, और इसको बिना फॉरवर्ड किए फिर देखो, ठीक है? सो लेट मी सी ओवरऑल एनर्जी के इस मंथ की, और आप लोगों की रीडिंग क्या कहती है, इस मंथ की वाइब्रेशंस कैसी हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2026। किस चीज से अवॉइड करना चाहिए, किस चीज को करना चाहिए फॉलो, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, कैरियर, क्या है मामलात लिब्रा वालों के। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Libra. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay, 1, 2, 3. There is a card of a Nine of Pentacles. There's a card of Nine of Swords. एंड देयर इज अ कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी में देखा जाए तो 7 ऑफ वैंड्स। अब मुझे नहीं पता खुद से जंग लड़ रहे हो, लोगों के साथ लड़ रहे हो, दुनिया के साथ लड़ रहे हो, मोहल्लेदार के साथ लड़ रहे हो, या फैमिली के साथ लड़ रहे हो, लेकिन काफी चिड़चिड़े रहने वाले हो आप लोग। चिड़चिड़ करोगे, यैक यैक करोगे थोड़ी सी इस मंथ में। खुद पर काबू पाओ, कानूनी उलझनों से और बुरी नजरों से दूर रहना है, कोर्ट केसेस से दूर रहना है, क्योंकि मामलात डिले तो नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों को लोग और दुनिया डिफेम करने के पीछे पड़ी है। कुछ लोगों के दुश्मन नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों को अपने दुश्मन नजर नहीं आ रहे। तो लिब्रा वालों थोड़ा सा जाग जाओ। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मंथ रहने वाला है, बुरा नहीं, कॉम्प्लिकेटेड। अब जैसा कि देखा जाए, शादी करनी है, सिंगल हो, डबल होना है, प्रपोज करना है, एक्स पार्टनर के साथ रिकनसाइल करना है, बच्चा पैदा करना है, ऑलरेडी मैरिड कपल हो, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये लकी मंथ आ चुका है लिब्रा वालों। सिर्फ और सिर्फ अभी तक फिलहाल मेरी रीडिंग में जितने ज़ोडिएक साइन मैंने पढ़े हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट है आप लोग। देयर इज़ अ कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स। जायदाद में से कुछ हिस्सा मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिहाज से इतना बेहतर नहीं है। कोई जादू आप लोगों पर नहीं हो रहा, पुराने जादू हैं जिनका असर बाकी रह चुका है, और कुछ लोगों को शदीद बुरी नज़र लग रही है। तो जो रेमेडीज़ 3 बताऊँगा, आज तो मैं लकी स्टोन भी बताने वाला हूँ, उसको लाज़मी आप लोगों ने ज़हन में रखना है, वही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो खैर, ये है लव लाइफ। जायदाद का कोई हिस्सा भी मिल सकता है, कोई मोटी अमाउंट भी आ सकती है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। यार हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो। सो तुम लोग बिल्कुल नहीं रहे, और जो सो रहे हैं वो जरूरत से ज्यादा सो रहे हैं। हाँ, कुछ लिब्राज ऐसे वाले जिनकी रूटीन परफेक्ट है, तो उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में फायदा मिलेगा। कारोबार करने से पहले 10 बार सोचना जरूर है। किसी के साथ मिलकर कारोबार आप लोग नहीं करना। और अगर इन्वेस्टमेंट करने का कीड़ा तंग कर रहा है, तो 35 से लेकर 37% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी काफी वीक जा रही है। स्टडी और
एजुकेशन काफ़ी वीक चल रही है, हेल्थ आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है और खुदा न खास्ता जो मिड 30s या अर्ली 40s या लेट 50s में है, वो लोगों को हॉस्पिटल का मुँह करना पड़ेगा, कोई सर्जरी वाले भी मामलात हो सकते हैं। कार ड्राइव और बाइक ड्राइव करते हुए लाज़मी आप लोगों ने ख़्याल रखना है। ग्रीन कलर एंड चॉकलेट ब्राउन कलर, ये 2 कलर लाज़मी आप लोगों ने कैरी करने हैं। स्टोन में ओपल का जो स्टोन होता है ना, ओपल, ओपल का स्टोन कैरी करें। चांदी में मर्द हजरात, गोल्ड में, चांदी में या किसी भी मेटल में खवातीन हजरात। पहनना रिंग फिंगर में है, तो आप लोगों की जो करंट सिचुएशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो फड्डे हैं, जो रोले हैं जिंदगी के, वो कम हो जाएंगे। फैमिली के साथ टाइम गुजारना इस वक्त बहुत अच्छा रहेगा, दोस्तों के साथ टाइम गुजारना बहुत अच्छा रहेगा। या शेख अपना देख, इस वक्त आप लोगों को एडवाइस दे रहे हैं मेरे कार्ड के, अपने फाइनेंस मैनेजमेंट की तरफ लाजमी तवज्जो दें, क्योंकि ज्यादातर लिब्रास वाले कमा उतना नहीं रहे जितना वो खर्च कर रहे हैं। तो वो टाइम आ चुका है कि आप लोगों को हर चीज वेल मेंटेन, वेल बैलेंस करके लेके चलनी पड़ेगी, तभी लाइफ आसान होगी। अदरवाइज ओवरऑल इस पूरे मंथ में कोई मेजर नेगेटिव चीज नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। कलर्स बता दिए, स्टोन बता दिए। अब आप लोगों को 3 लकी डेट्स बताता हूँ फिलहाल, फिर वीकली वीडियो में जो उनसे 10 दिनों की मजीद एक-एक डेट मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो जी, आप लोगों के लिए जो लकी डेट है वो है 3rd ऑफ अप्रैल, और जो अगले 10 दिनों का जो एक टेन्योर है उसमें 11 ऑफ अप्रैल, और जो उससे अगले आखिरी 10 दिनों का है उसमें 25th ऑफ अप्रैल। ये 3 डेट्स बहुत लकी है, इन 3 डेट्स में कोई भी कदम उठाओगे फ़ायदा होगा। वैसे तो मैंने तुम लोगों को बता दिया है कि शादी की पॉसिबिलिटीज़, सच्ची मोहब्बत मिलने की पॉसिबिलिटी, और हर वो लिब्रा जिसको शक है कि उसका पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है या है, लड़का हो या लड़की, तो प्लीज ऐसे रिलेशन से जान जितना जल्दी हो सके छुड़ा लो, वरना ये मंथ मंथ छोड़ो, ये पूरा ईयर स्लो डाउन हो जाएगा आप लोगों के लिए। लग्जरी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, मीडिया, सोशल मीडिया में आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हो, लेकिन रेस्ट नाइट है, कुछ पास के ट्रॉमा आप लोगों के ट्रिगर हो सकते हैं, सेंसिटिव हुए हुए हो, तो थोड़ा जज्बातों पर आप लोगों को काबू पाना ही पड़ेगा। सदके में कोशिश करें कि परिंदों को दाना डालें, या इसके अलावा जो दूर के रिश्तेदार हैं उनको कोई तोहफा वगैरह दे सकते हैं। और सबसे बेहतरीन अमल ये है कि या तो किसी को कैश दें, या किसी गरीब यतीम मर्द या खातून के घर में, या किसी बेवा के घर में, किसी विडो के घर में आप लोग राशन डलवा दें। राशन नहीं डलवा सकते तो कुछ कैश सदके में देते हैं, कि टॉप 3 में से टॉप 1 की रेमेडी आपको मैंने बता दी है लिब्रा वालों। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। चलते हैं अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो, और जानने की कोशिश करते हैं कि स्कॉर्पियो की जिंदगानी में क्या होने वाला है। सो लेट मी सी गाइस, लेट मी सी। अच्छा, स्कॉर्पियो वालों, मैं कहाँ गायब था पिछला पूरा मंथ? मैंने इंट्रो में बता दिया है, जंगें शुरू हो गई 2026 की, मेरी खुद की कैलकुलेशन थी जिसमें मैं जंग और कुछ जो बहुत खास मुल्क हैं, कंट्रीज हैं, उनका नाम ले रहा था, और वैसा ही हुआ। और मैं ट्रैवलिंग में था, मेरे साथ क्या मुश्किलात पेश आई, क्या कहानी थी, इंटरेस्टेड हो गए तो अगली वीडियो में बता दूंगा। लेकिन इतना बता दूं कि इंट्रो सुन लो ताकि तुम लोग को समझ लग जाए कि पिछला मंथ में कहाँ गायब था और अब से रीडिंग किस तरीके से ग्रिप करके आनी है। तो ये मंथ है जी अप्रैल 2026। ओवरऑल एनर्जी कार्ड निकालूंगा कि मूड क्या है, मिजाज क्या है, और फिर हम बात करेंगे आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन वगैरह पर। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2026। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे स्कॉर्पियो वालों की, किन चीजों से अवॉइड करना चाहिए, किन चीजों को करना चाहिए फॉलो। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2026। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी? प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी एंड ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज एंड एंटिटीज कि मैं आप लोगों को स्ट्रॉन्ग आंसर दे सकूं। सो लेट मी सी हमारे प्यारे स्कॉर्पियो वालों, देयर इज अ कार्ड ऑफ अ जजमेंट, देयर इज अ कार्ड ऑफ अ फोर ऑफ सोर्ड्स, देयर इज अ कार्ड ऑफ अ एस ऑफ कप्स, एंड या देयर इज अ कार्ड ऑफ द सन। सक्सेस का मंथ, अचीवमेंट का मंथ माना जा रहा है। कोई बुरी नजर, कोई जादू नहीं है। कोई बाबा जी अगर तुम्हें मुंह उठा के कह देते हैं कि जी तुम पे जादू है, तो समझ लो पैसे खाना चाह रहे हैं। तो इस चीज को लाजमी ज़हन में रखना। अधूरी मोहब्बत मुकम्मल होगी या खत्म होगी, कुछ रिश्ते बनेंगे, कुछ रिश्ते खत्म होंगे। रिश्तों को लेकर जजमेंट वाला महीना है भाई ये। तो अब एक्स पार्टनर को पकड़ लो, नेक्स्ट पार्टनर को पकड़ लो, नए पार्टनर को पकड़ लो, लवर को पकड़ लो, टाइम पास को पकड़ लो, वाइफ को पकड़ लो, या हस्बैंड को पकड़ लो। वो वाला पकड़ना नहीं, पकड़ लो मतलब कि एज एन एग्जाम्पल। तो रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़ा सा टफ टाइम तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन बड़ा जजमेंटल मंथ रहेगा रिश्तों को लेकर, तो थोड़ा सा कंफ्यूज या डबल माइंडेड हो सकते हो। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो। आंखों के नीचे डार्क सर्कल, स्किन इन्फेक्शन, सांस की बीमारी, छाती में इन्फेक्शन, कोरल स्पाइनल जो आपकी नेक है और बैकबोन में कुछ इंजरी हो सकती है, तो ड्राइविंग करते हुए एहतियात करें। नजर अभी तक तो नहीं लग रही इस पूरे मंथ में, लेकिन लग सकती है, आने वाली वीकली वीडियो में पता चलेगा। तो सदका लाजमी थे, जो लगे डेट्स वगैरह बताऊंगा उसमें लाजमी आप लोगों ने देखना है। कारोबार में बहुत ज्यादा पीक लेवल आ सकता है। 48% से लेके 55% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना भी बहुत अच्छा रहेगा। मीडिया, सोशल मीडिया में हो तो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो सकती है।
लोग डिफेम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोई नया दुश्मन आप लोगों के नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा गाइस। स्टडी और एजुकेशन बहुत पावरफुल रहेगी। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की वीक है तो उस पर थोड़ा सा काम कर लो। अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज चल के आएंगी। जॉब स्विच करने के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट लेकर, थोड़ा सा सोच समझ कर, हवा में फायर नहीं चलाने तुम लोगों ने। तो बिजनेस हो या जॉब हो, तो जॉबलेस लोगों को जॉब भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऑरेंज कलर और रेड कलर का कॉम्बो तुम लोग लाजमी पहनो। स्टोन में मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा, जितने भी स्कॉर्पियो वाले मुझे देख रहे हैं, जो रिच हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो डायमंड हाथ में पहने, मोती यानी कि पर्ल हाथ में पहने, और बेसिक ये है कि ब्लैक एगट मतलब कि काला हकीक अगर आप लोग हाथ में पहन लेते हो, उसका क्या वेट है, वो उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो आप लोग हमसे भी या किसी से भी बाय कर सकते हो। लेकिन रिंग फिंगर में पहनने हैं स्टोन, और मर्दों के लिए मैं स्पेशली कहूंगा कि चांदी में अगर आप लोग पहने तो उससे आप लोग का मिजाज काफी ठंडा रहेगा। कानूनी उलझनों से दूर रहिएगा जी, जितना रह सकते हैं। वीजा इमिग्रेशन ट्रैवलिंग के रास्ते तो खुले हुए हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये मंथ इतना हेल्दी है नहीं, क्योंकि मेरी एक और कैलकुलेशन है कि इस मंथ में कोई ना कोई प्लेन क्रैश, कोई ना कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी एयरलाइन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मजीद कुछ आउटपुट आएगी। तो आप लोगों ने बड़ा स्टैग्नेंट रहना है अपनी एनर्जी को लेकर, और अपनी फैमिली को और अपने रिश्तों को और अपने कारोबार को बैलेंस करना है आप लोगों ने, विच इज अ वेरी मैंडेटरी थिंग। 3 डेट्स बता रहा हूँ, इनको फॉलो कर लो। पहले जो 10 दिन है अप्रैल के, उनमें से 9th ऑफ अप्रैल बहुत लगी रहेगी। सेकंड फिर 11 से लेकर 20 तक जो अप्रैल का मंथ है, इसमें जो सा 15 ऑफ अप्रैल, और जो लास्ट 10 डेज है उनमें 23rd ऑफ अप्रैल आप लोग के लिए बहुत लकी रहेगा। इन 3 डेट्स में कोई भी कदम उठाते हो, किसी भी चीज को लेकर कुछ नया स्टार्ट करते हो, तो ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, रुकावटें भी खत्म होंगी। सदके में मैं तुम लोगों को बता दूं कि दूध का सदका देना बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा काले रंग का किसी को ड्रेस, काले रंग की कोई टी शर्ट किसी को गिफ्ट कर दो, या किसी को येलो कलर का कुछ दान कर दो, जिसमें फल सब्जी या कपड़े भी हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको वो टॉप 3 रेमेडीज बताई हैं, जिनको अटेम्प्ट करने से साफ नीयत और इस इंटेंशन और इस बिलीफ सिस्टम के साथ कि कुदरत आपके साथ है और ऊपर वाला आपको देख रहा है, वो जरूरत से ज्यादा दर्द नहीं देता। बस फिर कहानी बड़ी अच्छी हो जाएगी। सिंपल इज दैट, यही आप लोगों का मूड और मिजाज भी रहने वाला है कहीं ना कहीं, कि सक्सेस सक्सेस अचीवमेंट्स, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज बना पड़ेगा, जो कि आप लोग हो, लेकिन सही वे में अपनी एनर्जी को सर्व करो तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। सिंपल इज दैट। ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी ही लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं गाइस अपने अगले जोड़ी साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली सेजिटेरियस। हाय सेजिटेरियस, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। नए जितने भी सेजिटेरियस वाले, एक तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दूसरा आप लोग कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए कि यार मैं पूरे पिछले मंथ में कहाँ गायब था। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ट्रैवलिंग, फिर आप लोगों को पता है मिडिल ईस्ट, जंग, और इस जंग के बारे में मैंने आप लोगों को 2026 की वीडियो में ही बता दिया था। तो मैं पूरे मंथ कहाँ गायब रहा, किन प्रॉब्लम्स में रहा या मसरूफ रहा, वट एवर, वो इंट्रो को लाजमी देखे। 2-2.5 मिनट का इंट्रो है, वो सुन के आप लोगों को समझ लग जाएगी कि इस नई साइकिल की, इस रीडिंग की, क्योंकि अब डे बाय डे मेरी रीडिंग्स के पैटर्न चेंज होने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी मैं छेड़ने वाला हूँ टैरो कार्ड्स में। बड़ी डिटेल में रीडिंग्स करूंगा, आज भी डिटेल में करूंगा, लेकिन सेजिटेरियस वालों इस चीज का लाजमी आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो लेट मी सी कि अप्रैल 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहता है। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2026। किन चीजों से अवॉइड करना चाहिए, किन चीजों को करना चाहिए फॉलो आप लोगों को, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के क्या रहेंगे मामला, किन चीजों को अवॉइड करना है, किन चीजों को करना है फॉलो, और ओवरऑल एनर्जी क्या निकल रही है। लेट मी सी। So, what is the true guideline and the overall energy, and what is the message from the universe for the zodiac sign Sagittarius in the month of April 2026? क्या होने वाला है Sagittarius वालों? किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो? मैजिक है या नहीं है? फाइनेंस किधर जाएंगे? कारोबार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। और इसके बाद तो मेरी वीकली वीडियो भी आ रही है, तो आप लोगों को पूरा फ्रूटफुल रीडिंग देने वाला हूँ। एंड आई एम सॉरी बाय द वे Sagittarius वालों कि मैं अवेलेबल नहीं था। मुझे काफी लोगों ने डीएम्स किए, मैसेजेस किए कि सर आप कहाँ हैं, वीडियोस क्यों नहीं आ रही, सब खैरियत तो है? तो थैंक्स टू देम एज वेल, उन सब के लिए, और मेरी जितनी ऑडियंस सब्सक्राइबर मुझे देख रहे हैं उसके लिए। खैर ये डिबेट हम बाद में कर लेंगे। लेट मी सी क्या है सेजिटेरियस वालों के लिए। नाइट ऑफ वैंड्स, देयर इज अ कार्ड ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। ओवरऑल एनर्जी में देखें 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो वन लाइनर दे देता हूँ सेजिटेरियस वालों, ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। किस लिहाज से? हर लिहाज से। हेल्थ की सबसे पहले बात मैं छेड़ देता हूँ, क्योंकि मैं सेम पैटर्न में रीडिंग कर रहा हूँ, तो जरा सेजिटेरियस वालों तुम लोगों पर आके मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। हेल्थ इंप्रूव, पुरानी बीमारियां खत्म, मेजर बीमारियों से बाहर निकल आओगे। मतलब कि आप लोग लक देख रहा सेजिटेरियस वालों की इस मंथ में कैसे चलती, कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा इंसान जो कि किसी वेंटिलेटर मशीन पर है, या वो कोमा में गया हुआ है, तो उसमें से भी बाहर निकल के, मतलब कि नेक्स्ट लेवल सर्वाइवल मोड,
एक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा फुलफिल फ़ील कर रहे हो, पैसा आता दिखाई दे रहा है, शादी के लिए मंथ बहुत अच्छा है, शादियाँ होती हुई भी दिखाई दे रही हैं, प्रपोज़ल्स आएँगे, रुकावटें खत्म होंगी। सिंगल हो तो डबल होने के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है, अगर खुद नहीं होना चाहते तो लोग खुद से भी आपको अप्रोच कर सकते हैं, कोई लड़का भी और कोई लड़की भी, ठीक है? रादर यू आर अ बॉय और अ गर्ल। तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रिश्तों को लेकर, काफ़ी ज़्यादा वार्म रहोगे और लोगों को वो वार्मथ आपसे फ़ील आएगी, वो पॉज़िटिव वाइब, तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई देंगे इस मंथ में। बशर्त ये कि आप लोग करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज़ बहुत लकी टाइम है। इनफैक्ट वो ख़वातीन सेजिटेरियस वाले जिनके बेबी कंसीव नहीं हो रहे थे, वो ट्राई करें, बिल्कुल बेबी कंसीव होगा इस मंथ में। अगर आप लोग टाइमलाइन वगैरह प्लानिंग करते हो, उस लिहाज से अगर मर्द सेजिटेरियस वाले हैं, तो उनको भी खुशखबरी मिल सकती है अपने घर में, किसी से, अपनी बीवी से, नन्हे काके की आने की, या ऑलरेडी अगर आप लोग के बच्चे हैं, तो उनकी सक्सेस की। स्टडी और एजुकेशन में भी टॉप 3 में आ रहे हो इस वक़्त आप, इनहेरिटेंस और जायदाद का कुछ हिस्सा मिल सकता है। कानूनी उलझनें हो या कानूनी कार्रवाइयाँ हो या कोर्ट केसेज़ हो, इनमें आप लोगों को ही सक्सेस मिलेगी। मैजिक और ईवल आई फिलहाल नहीं है। अगर होगा तो अगली आने वाली वीडियो में, वीकली वीडियो में पता चल जाएगा। अभी तक तो नहीं है फिलहाल ओवरऑल एनर्जी में। फैमिली में गेट टुगेदर करना बहुत हेल्दी रहेगा, ऐसा आप करोगे भी। स्टडी एजुकेशन का बताया, ट्रैवलिंग का बताया, वीज़ा इमिग्रेशन का बताया, ट्रैवल करना चाहिए, कर लो भाई। आप लोग उन लकी लोगों में से होगे कि अगर एक प्लेन खुदा ना खास्ता मेरे मुँह में खाक कि अगर कोई प्लेन अगर क्रैश होता है तो 100 लोग अगर मर जाते हैं, उनमें से जो एक बचेगा वो सैजिटेरियस होगा। तो ये लक चल रही है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी थोड़ी-सी आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोशिश करो कि आप लोग बेज कलर या पर्पल कलर को ज़्यादा कैरी करो, ब्लैक या व्हाइट के कॉम्बो के साथ पर्पल कलर, ये बहुत लकी रहेगा। और आप लोगों को मैंने बताया था, वादा किया था मैं लकी स्टोन्स बताऊँगा। तो सैजिटेरियस वालों, टाइगर स्टोन या मून स्टोन, मून स्टोन बोलते हैं हम हजरुल कमर को, स्टोन होता है। अच्छा, मैंने भी पहना हुआ है, तुम लोगों को दिखा देता हूँ। दिस वन। तो ये पहनो, बहुत आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। रूबी भी पहन सकते हो आप लोग। और मर्द हज़रात जो उनसे हैं, इसको चांदी में, और ख़वातीन किसी भी मेटल में, गोल्ड में बनवाएँ तो बहुत अच्छा है, चांदी में भी बनवाएँ तो ओके है। रिंग फिंगर में पहनना है, ताकि जो जो करंट आप लोगों की सिचुएशंस हैं और अगर आप लोग किसी प्रॉब्लम में फँसे हो, उससे निकल जाओ। अच्छा, रिकंसिलिएशन के लिए एक्स पार्टनर के साथ पैचअप के लिए भी बड़ा अच्छा टाइम है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मोस्ट लकीएस्ट मंथ माना जा रहा है तुम लोगों के लिए, जिसमें आप लोग अप टू 65% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सोलो कारोबार करना, किसी के साथ मिलकर कारोबार करना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, जितना अकेले एक टीम वर्क बना के अपने अंडर लोगों को लाकर आप लोग बेहतर तरीके से जो उनसा है सक्सेस हासिल कर सकते हो। मीडिया, सोशल मीडिया में हो तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अनफर्टाइल जो खवातीन थी, उनकी फर्टिलिटी जाग जाएगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। प्रपोजल्स, रुकावटें खत्म। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ध्यान लाजमी रखो, क्योंकि आप लोगों को भी डार्क सर्कल, खवातीन में हेयर लॉस का प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। सिंपल इज दैट। सदके में कोशिश करें किसी भी जानवर को सब्ज चारा, गाय, भैंस, बकरी, किसी को चारा ऐसा कुछ फीड करें। अगर नहीं कर सकते तो स्ट्रे एनिमल्स को दूध या गोश्त का सदका दें, सबसे बेहतरीन सदका। 3 डेट्स बताऊंगा सबसे ज़्यादा जो लकी हैं। 6 अप्रैल बहुत लकी रहेगी इन पहले 10 दिनों में। आने वाले 10 दिनों में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसमें है 17 ऑफ अप्रैल बहुत लकी रहेगी, और उससे आगे 27 ऑफ अप्रैल बहुत अच्छी रहेगी। 7-7 आ रहा है हर जगह। सो द थिंग इज कि कहीं न कहीं सक्सेस, फाइनेंस के बूस्ट होने के, जॉब स्विच करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आएगी। अब डिपेंड करता है, अगर लिमिटेड भी है, डिपेंड करता है आप सिचुएशंस को डील कैसे करते हो सैजिटेरियस वालों। सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये आप लोग की रेमेडीज थी, स्टोन्स भी बताए, कलर्स भी बताए, आप लोगों को एक्सपेक्ट बताया कि किन चीज़ों से अवॉइड करना है। कुछ नए दोस्त भी बनेंगे और कुछ नए दुश्मन भी। तो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, ये कुलिया बता रहा हूँ अप्रैल के मंथ का। और अगर किसी अपने लव रिलेशनशिप में शक है, कोई थर्ड पार्टी वाला ऐसा सी, तो बेटा 5 कदम पीछे हट के ना अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, ठीक है? बहुत जल्दी किसी पे यकीन मत करो, इतना ही कहूँगा। थैंक यू सो मच सजिटेरियस वालों। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैप्रिकॉर्न, और जानने की कोशिश करते हैं कि कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगानी में क्या चल रहा है, ठीक है? हाय कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले तो नए कैप्रिकॉर्न्स को मेरा सलाम, प्रणाम। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार लाज़मी। आप लोग हैरान हो गए कि 1 मंथ के बाद कहाँ से मुँह उठा के आ गया हूँ मैं, और पिछले मंथ क्या हुआ था। काफ़ी लोगों ने मुझे डीएम्स वगैरह भी किए। आई रियली एप्रिशिएट दैट। अगेन अगेन उनको थैंक यू कहता हूँ जिन्होंने मुझे याद रखा। गाइस, ट्रैवलिंग भी कर रहा था, मिडल ईस्ट आप लोगों को पता है, फिर जंग, वॉर, ये सारे सिनेरियो बिज़ी था। आप लोग शुरू का इंट्रो सुनो, 2-3 मिनट का, आपको सब कहानी पता चल जाएगी। उसके बाद फॉरवर्ड कर लेना, सिर्फ अपना ज़ोडिएक साइन सुनना और chillmall.com। अभी हम बात करेंगे अप्रैल 2026 की, ठीक है? और आज मैं आप लोगों को लकी कलर्स, लकी डेट्स, शतकों के अलावा लकी स्टोन्स भी बताऊँगा, जो आप लोग हमसे या किसी से भी बाय कर सकते हो और कैरी कर सकते हो, जिससे आपका लक बूस्ट हो। क्योंकि मैं ब्लेस करके देता हूँ स्टोन, या मैजिक एमलेट कोई अगर बनवाता है, कोई सील बनवाता है घर का मैजिक ब्रेक करने के लिए XYZ, तो उस
तरफ से एनर्जी वर्क करने के लिए आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हो। सो खैर एडवर्टाइजमेंट मैंने खुद की कर दी है, बात कर लेते हैं मुद्दे की कि कैप्रिकॉर्न की जिंदगानी में क्या होने वाला है, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, किन चीजों से अवॉइड करना चाहिए, किन चीजों को करना चाहिए फॉलो। अप्रैल 2025 में क्या पनौती पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टडी एजुकेशन कहाँ जा रही है, ईच एंड एवरीथिंग। So let me see what is the true guideline and the overall energy for the zodiac sign Capricorn in the month of April 2026. Let me see. There is a card of a justice and the 10 of cups and the star overall energy में queen of wands. तो अगेन आपकी जो रीडिंग है वो कैंसर स्टार से माइट बी पॉसिबल बड़ी मिलती जुलती आ रही है। मोहब्बत में वफा भी होगी, मोहब्बत में बैलेंस भी होगा। ख्वाह ये मोहब्बत दोस्त से करो, सहेली से करो, लवर से करो, हस्बैंड से करो, वाइफ से करो, फैमिली से करो, सिबलिंग से करो, हमसायों से करो, कुलीग से करो, या अपने बॉस से करो, या खुद से करो, ये होगा। बैलेंस करवाएगी नेचर, पुराने झगड़े खत्म होंगे। मैरिड कपल्स को मैं इतना ही कहूंगा कि अब कोई नया झगड़ा ना पकड़ ले रहा है, वरना बहुत बात तूल पड़ जाएगी। हल्के फुल्के लेवल पर मैं आपको बता दूं कैप्रिकॉन्स वालों पर मैजिक भी हो रहा है, और हर वो कैप्रिकॉन जिसकी हेल्थ खराब हो रही है ना, या वेट रिड्यूस हो रहा है, उन पे कंफर्म मैजिक है। और इवल आई भी है। खैर वो रेमेडीज आप लोगों को बता दूंगा, उनको फॉलो करना, उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर मुकम्मल इवल आई रिमूव करवानी है तो आप लोग मुझसे हीलिंग सेशन ले सकते हो। मैं हीलिंग सेशन भी करता हूँ अपने लाइव यूट्यूब पे, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। आफ्टर ईद लाइव ब्रॉडकास्टिंग करने वालों में, जहाँ पे फ्री रीडिंग के और क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, और पोस्ट वगैरह भी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगा दूंगा। इंट्रो सुन लेना प्लीज कैप्रिकॉन वालों, तुम्हारी मेहरबानी। फेमिनिन एनर्जी आप लोगों की एक्टिव है, कोई थ्रोन मिल सकता है, कोई सक्सेस मिल सकती है, सिक्स सेंस अच्छा काम कर रही है, और कहीं ना कहीं बेबी कंसीव करने के लिए, बेबी प्लान करने के लिए, शादी करने के लिए, प्रपोजल करने के लिए, नया लवर तलाश करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए बहुत ही ऑसम टाइम शुरू हो चुका है। स्टडी और एजुकेशन में भी आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, कारोबार में भी सक्सेस मिलेगी। देयर इज अ कार्ड ऑफ अ स्टार, तो कहीं ना कहीं बैलेंस ही बैलेंस नजर आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों के लिए मोस्ट लकीएस्ट मंथ अभी तक का मिड क्वार्टर ऑफ ईयर 2026 का बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखना है। सेहत पहले से ज्यादा अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दमा, सांस, ब्रीदिंग इशू, इसके अलावा खवातीन में सर्वाइकल के इश्यूज, थायराइड के इश्यूज, ये बहुत देखने को मिलेंगे कैप्रिकॉर्न वालों। तो हेल्थ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल करना है। ट्रैवलिंग के रास्ते खुले हुए हैं, रिजक के रास्ते खुले हुए हैं, जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, और अगर जॉब लेस हो तो बहुत अच्छे चांसेस हैं इसी मंथ में आप लोगों को कुछ जॉब मिलने की। हो सकता है अपनी मर्जी की मिल जाए, हो सकता है अपनी मर्जी से बहुत नेक्स्ट लेवल मिल जाए, हो सकता है अपनी मर्जी के मुताबिक ना मिले, लेकिन रिजक के रास्ते आप लोगों के खुल चुके हैं। रेमेडीज में पर्पल कलर और ग्रे कलर आप लोगों ने लाजमी पहनना है। स्टडी और एजुकेशन में भी सक्सेस है, स्पिरिचुअलिटी में भी सक्सेस है। अब देखते हैं कि हर चीज में जो सक्सेस सक्सेस में इतना मुंह फाड़ के बोल रहा हूँ, तुम लोग प्रैक्टिकली अप्रोच क्या करते हो, अपनी लाइफ को किस तरीके से डिजाइन करते हो। ट्विंस होने के बहुत चांसेस हैं, जो खवातीन कंसीव कर चुकी हैं या कर रही हैं या प्लानिंग कर रही हैं, तो आप लोगों के लिए भी और मर्द हजरात भी इक्वली, मतलब कि मर्द थोड़ी ना प्रेग्नेंट होंगे भाई, बट अल्टीमेटली समझ रहे हो, यू नो व्हाट आई मीन। एक्चुअली इस चीज को लाजमी आप लोगों ने फॉलो करना है। स्टोन में तुम लोगों को कैप्रिकॉर्न बताता हूँ, एक तो ब्लैक एगट जिसको काला हकीक बोलते हैं, वो जरूर पहन सकते हो, और उसके अलावा आप लोग फिरोजा जरूर पहन सकते हो, या सफायर जरूर पहन सकते हो अपने हाथ में। चांदी में बनवा के मर्द हजरात पहने। रिंग फिंगर में हमेशा स्टोन पहनते हैं, जो पहला स्टोन होता है उसके साथ बाउंड बनता है, उसको क्लिंस किया जाता है, फिर वो आपकी लक बूस्ट करता है। तो अगर जिंदगी में पनौती पड़ी हुई है, किस्मत सड़ चुकी है बिल्कुल, तो स्टोन लाजमी कैरी करें। जो लकी डेट्स बता रहा हूँ, जो लकी कलर्स बता दिए हैं, उनको कैरी करना है। इसके अलावा जो लकी डेट्स बता रहा हूँ, उनमें से सबसे पहली जो डेट है दैट इज 4 अप्रैल बहुत लकी रहेगी। अगले 10 दिनों में 12 अप्रैल बहुत लकी रहेगी, और उससे अगले दिन में 29 अप्रैल बहुत लकी रहेगी। इन 3 डेट्स में कोई भी काम करते हैं प्लानिंग करके, शेड्यूल के साथ, सॉलिड स्ट्रॉन्ग आके, तो बहुत ज्यादा सक्सेस के चांसेस हैं। मीडिया, सोशल मीडिया पे हो तो सेंसेशन बन सकते हो, जल्दी वायरल हो सकते हो आप लोग, विच इज अ गुड पार्ट। कानूनी कार्रवाइयों में सक्सेस, कोर्ट केसेस में सक्सेस, लेकिन कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा सा आप लोगों का डिले होता हुआ, या पैसे का फ्लो थोड़ा तो वैसा नहीं बन रहा। कुछ लोगों के रिश्तों का फ्लो नहीं बन रहा, कुछ लोगों के पैसे का फ्लो नहीं बन रहा, कुछ लोगों की इन दोनों चीजों का फ्लो नहीं बन रहा। तो दोनों को एडवाइस मैं यही दूंगा, दूध का सदका दे, शरबत का सदका दे, लिक्विड में कुछ भी दान करें। किसी के घर दूध का कर्टन पकड़ा सकते हैं, जूस बांट सकते हैं बच्चों में, यतीम बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, गरीब की मदद कर सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं। आप लोग हमारी सेवन स्पिरिचुअल सोसाइटी को भी कैश दे सकते हो डोनेशन के लिए, या खुद से किसी को भी आप लोग पे कर सकते हो, मतलब कि आप अदा कर सकते हो अपना वो। सिंपल इज दैट। तो इन चीजों को लाजमी फॉलो अप करो, एंड नथिंग लेस नथिंग मोर। कैप्रिकॉर्न वालों, उम्मीद करता हूँ रेटिंग अच्छी लगी होगी आप लोगों को। और प्लीज आई एम रियली सॉरी कैप्रिकॉर्न वालों, नेक्स्ट टाइम से अब इंशाल्लाह हर वीडियो टाइम पे दोबारा से आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ छोटा लगा लेते हैं जरा। सो वेल, इसी के साथ चलते गाइस, अब हम अपने
सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही प्यारे एक्वेरियस वाले। क्या एक्वेरियस वालों कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। नहीं एक्वेरियस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब आप लोग परेशान हो रहे होगे, पहले तो थैंक यू सो मच हर वो इंसान जिसने मुझे डीएम किया, मैसेज किया, कमेंट्स किए इंस्टाग्राम पे, मेरे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, टिकटॉक पे जाके कि सर आप कहाँ हैं, आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे। कुछ लोग बड़े परेशान थे, तो भाईजान हेयर आई एम, जिंदा हूँ, बच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ट्रैवलिंग, फिर वॉर, फिर जंगें और मुसलसल फिर मैं अपने कामों में बिजी था, इसलिए पिछला मंथ तो हमने पूरा स्किप कर दिया इस साल। लेकिन अब हम अप्रैल के मंथ को पकड़ के आ रहे हैं। पाइसेस सीजन हमारा गुजर गया। एक्वेरियस वालों क्या गेम चलती है। तो इंट्रो सुन लो थोड़ा सा, 1.5-2 मिनट का, उसके बाद फॉरवर्ड करके अपना स्टार साइन सुन लेना। सिंपल इज दैट। तो देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या है इस मंथ की, और अप्रैल 2026 आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है, कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन के मामला, किन चीजों से अवॉइड करना है, किन चीजों को करना है फॉलो, इन सब चीजों को किस तरीके से ड्राइव करना है, ऑर्गेनाइज करना है, इसकी गाइडेंस दे दूंगा, करना आप लोगों ने, ठीक है। Okay, so let me see what is the true guideline and the overall energy for the zodiac sign Aquarius in the month of April 2026. क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे इक्वेरियस वालों के लिए। सो लेट मी सी इक्वेरियस वालों, आज तो लकी स्टोन भी बताने वाला हूँ, लकी कलर्स, लकी डेट्स और शतकों के अलावा। तो रेडी को स्किप मत करना वरना पछताओगे। देखते और जानने की कोशिश करते हैं क्या है इक्वेरियस वालों के लिए अप्रैल 2026 में। What is the true guideline for the zodiac sign Aquarius in the month of April 2026? So let me see. Let me see. देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। खुद से जंग, लोगों से जंग, आई डोंट नो। गुस्से में रहोगे, झगड़े भी करोगे इस मंथ में, लेकिन कामयाबी मिलेगी। सक्सेस ऑलवेज कम विद पेन, नो पेन नो गेन। तो देयर इज अ कार्ड ऑफ एस ऑफ सोर्ड। आप लोग का अपना खुद का एलिमेंट इस मंथ में पावर में है। कुछ भी बड़ा छोटा या बैलेंस अचीव कर सकते हो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। ये तो क्लियर रखो जरा जहन में। लकी कलर पहले ही बता दो तुम लोगों को, एक तो डार्क ग्रीन कलर, सी ग्रीन कलर और बरगंडी या पर्पल या रेड वाइन कलर लाजमी कैरी करो, लड़के भी लड़कियां भी। इस पूरे मंथ में 3-4 कलर्स पे फोकस रखो। लक काम करेगी, ओवर थिंकिंग नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी, डिसीजन पावर स्ट्रोंग होगी, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यार। नया रिलेशनशिप नहीं बनाना है, एक्स पार्टनर के पीछे नहीं भागना, शादी करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, मैजिक नहीं है, लेकिन ईवल आई है आप लोगों पर, उसको रिमूव करो। ईवल आई क्यों मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि वो हमेशा रहती है हमारे पीछे, और मुफ्त की होती है, पैसे भी नहीं लगते। तो जादू से ज्यादा खतरनाक ईवल आई होती है। ये एक अवेयरनेस की बात थी। बीवी से, लवर से झगड़े हो सकते हैं, मिसकमिटमेंट्स हो सकती हैं, इनकम्प्लीट कन्वर्जेशन हो सकती हैं, डाउट हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। अवॉइड करना है रिश्तों को लेकर। टफ टाइम वाला मंथ है ये। फैमिली है, कोलीग्स हैं, रिश्तेदार हैं, बॉस है, बिजनेस पार्टनर है, लवर है, दोस्त है, वाइफ है, हस्बैंड है, टाइम पास है, कुछ भी है, जरा यार बच के आओ। वरना खुद से इतनी जंग लगा लोगे ना कि अपने आप से ही नहीं जीता जाएगा, तो फिर लोगों का दिल कैसे जीतोगे। ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें। रिलेशनशिप्स रेड फ्लैग अप्रैल में, लेकिन उसको बैलेंस कर सकते हो, तब्दील कर सकते हो, क्योंकि वो चीज जो अभी तक हुई नहीं, ऊपर वाले ने जो लिख दिया है ना, वो तो चेंज नहीं होने वाला। लेकिन आप लोग खुद से अपनी किस्मत में क्या लिखते हो, ये मैटर करता है रिश्तों को लेकर। स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग है, सिक्स सेंस काम करेगी, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बहुत बूस्ट है, पैसे को मैनेजमेंट करने का तरीकाकार पता चल जाएगा, मेच्योरिटी आप लोगों की इंक्रीज हो जाएगी। हेल्थ से रिलेटेड लाजमी जो सा है कॉम्प्रोमाइज मत करें, क्योंकि ज्यादातर पैसे आप लोगों के अगर लगेंगे, आप नोटिस कर लेना जितने भी क्वेरीज वाले हैं, वो ज्यादातर जो सा है हेल्थ पे लगेंगे। लेकिन कुछ लोगों की शादियां हो रही हैं। अब जो परसेंटेज है ना एक्वेरियस वालों की, उनकी जिनकी रुकावटें थी, शादियां नहीं हो रही थी, बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे थे, बेटे को अच्छी दुल्हन नहीं मिल रही थी, भाई साहब दिस इज द मंथ जब ये सारी चीजें हो सकती हैं, होंगी, अगर आप चाहोगे और प्रैक्टिकल इनिशिएटिव लोगे। वीजा इमिग्रेशन के भी रास्ते खुले हैं, ट्रैवलिंग करना चाहो कर सकते हो। बड़ा लक काम कर रही है आप लोगों की इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। 45 से लेके 60% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। सोशल मीडिया सेंसेशन हो तो वायरल हो सकते हो, ऑलरेडी अगर वायरल हो तो ज्यादा वायरल हो सकते हो। नई तरीके से चीजों को देखना, महसूस करना और उसको उस पर प्रैक्टिकल अप्लाई करना, कुछ भी मेच्योर इंसान की निशानी। और वो मेच्योरिटी इक्वेरियस वालों आप लोगों की जिंदगी में एंटर हो चुकी है। अब डिपेंड करता है किस तरीके से जो सा ड्राइव करते हो। यहाँ पर एक सदका बता देता हूँ भाईजान, परिंदों को दाना डालना। हाइट वाले किसी शहर, किसी मुल्क, किसी बिल्डिंग पर जाके कुछ देर के लिए ताजी हवा खाना, वहां पे परिंदों को दाना डालना, घर की टॉप रूफ पे जाके कैच देना, दूध का सदका या गोश्त का सदका, ये 3-4 चीजें बताइए, इनमें से कुछ भी अप्लाई कर लो, रुकावटें कम होना शुरू हो जाएंगी आप लोगों की।
3 लकी डेट्स बता देता हूँ। पहली जो डेट है वो है 3rd ऑफ अप्रैल, बहुत लकी है। दूसरी जो-सी है वो है 13 ऑफ अप्रैल, बहुत लकी है। तीसरी जो-सी है वो है 26 ऑफ अप्रैल। ये 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें कोई भी काम शुरू करते हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड होके, नीयत साफ रख के, तो आप लोगों को इतनी सक्सेस मिलेगी जितना शायद आप लोगों के पूरे खानदान में किसी को ना मिली हो। एज़ इंडिविजुअल समझा रहा हूँ, ठीक है? सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस, नथिंग मोर। एक्वेरियस वालों, स्टे ब्लेस्ड। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ और मेरी वीकली वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो स्किप नहीं करना। लकी स्टोन बता देता हूँ। एक्वेरियस वालों, कोशिश करो आप लोग सुलेमानी अकीक पहनने की, जिसको एगेट बोलते हैं, या ब्लैक एगेट पहन लो, या रूबी पहन लो, 6 स्क्वायर रूबी पहन लो। ये स्टोन आप हमसे भी बाय कर सकते हो, किसी से भी बाय कर सकते हो। मर्तज़रात चांदी में पहन के रिंग फिंगर में पहने, और खवातीन किसी भी मेटल में बनवा के, गोल्ड में बनवा ले, बहुत अच्छा अफोर्ड नहीं करती, चांदी में बनवा ले। पहनना स्टोन आप लोगों ने रिंग फिंगर में ही है, तो बहुत लक साथ देगी। ये आप अप्लाई करके देखो। जो रिचुअल्स, रेमेडीज, कलर्स, लकी डेट्स मैंने आप लोगों को बताई हैं, जरा इस चीज पे अप्लाई करके देखो, तुम लोग याद ही रखोगे मुझे, ठीक है? थैंक यू सो मच एक्वेरियस वालों। सिंपल इज दैट, नथिंग लेस एंड नथिंग मोर। और इसी के साथ चलते हैं गाइस अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारी रिसेंटली मंथ के जो बर्थडे बॉयज एंड बर्थडे गर्ल्स थे, यार आई एम रियली सॉरी पाइसेस वालों। क्या प्रॉब्लम्स थी, इंट्रो सुन लेना, क्यों मैं नहीं आया। ट्रैवलिंग के मामला, मिडिल ईस्ट के बिगड़ते हालात, ईरान इसराइल अमेरिका का जंग, क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है? बिल्कुल हल्की आंच पे तो शुरू हो चुका है पाइसेस वालों, लेकिन हम यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 की बात नहीं करेंगे, आप लोगों की रीडिंग की बात करेंगे। लेकिन याद रखना, 2026 की प्रिडिक्शन में मैंने इन मुल्कों का नाम लेके मेंशन किया था कि जंगें होंगी। तो अपनी राय से कमेंट सेक्शन में मुझे आगाह करें। अब देखते हैं अप्रैल 2026 हमारे पाइसेस वालों के लिए कैसे रह सकता है। लेकिन सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो लेट मी सी ओवरऑल एनर्जी क्या है इस मंथ में, एंड देन कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन के मामला, ट्रैवलिंग, सफर, पैसा, कैरियर, किन चीजों से अवॉइड करना है, किन चीजों को फॉलो करना है, जादू है नहीं है, बुरी नजर है नहीं है रिमूव कैसे करनी है, तो मैं रेमेडीज भी बताऊंगा। और स्पेशली आज आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को बताया था लकी स्टोन बताऊंगा, आज वो दिन है। तो वीडियो स्किप नहीं करना, इंट्रो देखो, फॉरवर्ड करो और अपनी रीडिंग देखो, ठीक है? सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Pisces in the month of April 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, हमारे प्यारे Pisces वालों की जिंदगी में क्या होने वाला है। सो लेट मी सी क्या है Pisces वालों के लिए अप्रैल 2026 में, किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए लाइफ को। थोड़ा सा क्योस है, थोड़ा सा परेशानी, आई डोंट नो किस चीज की। एक्स पार्टनर तो नहीं वापस आ गया भाई, पुरानी जॉब तो नहीं वापस मिल गई, कमेटी तो नहीं किसी और की निकल आई, परेशान नहीं होना Pisces वालों। लेट मी सी, रिलेशनशिप बनाने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो। देयर इज अ कार्ड ऑफ 8 ऑफ कप्स, तो मुझे लगता है कि किसी सिचुएशन से, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, तंग आके मूव ऑन हो जाओगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन, धोखाधड़ी, चीटिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ डाउट्स जनरेट कर चुका है, कर रहा है या करेगा इस मंथ में। शादी के लिए अच्छा टाइम नहीं है, बेबी प्लान करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, बेबी कंसीव करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। एक दूसरे को कमिटमेंट बिल्कुल मत देना। ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहो, गुप्त रिलेशनशिप में रहना चाहो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों पे सेम अप्लाई होता है भाई साहब। इस चीज को आपने जेहन में रखना। Pisces वालों, रिलेशनशिप को लेकर टफ मंथ माना जा रहा है, मैजिक नहीं है, ईवल आई जरूर है, जिस वजह से भारी भारीपन, सर में भारी होना, सर का पिछला हिस्सा नम्ड हो जाना, टांगों का नम हो जाना, ये बुरी नजर की निशानियां हैं और हेल्थ इश्यूज हैं जिनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। स्टडी और एजुकेशन आप लोग की बड़ी वीक जा रही है यार, इसको इंक्रीज करो। स्पिरिचुअलिटी भी बहुत 0/0 जा रही है, तो प्लीज इसको लाइक अच्छा, जो बुजुर्ग लोग हैं ना 50 और 60 के, खुदा ना खास्ता अगर वो बीमार हैं तो थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन और हो सकती है इन लोगों की। डरा नहीं रहा, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग बीमार है और वो Pisces है, जरूरत से ज्यादा उनकी खिदमत करें, इतना जरूर कहूंगा। कोर्ट केसेस खत्म हो जाएंगे, पुराने चलते फड्डे खत्म हो जाएंगे और नए फड्डे जन्म लेंगे। तो अगर मैरिड कपल हो, झगड़े से बचो, वरना ये चैप्टर ऐसा खड्डे में जाएगा कि चाह के भी निकाल नहीं पाओगे आप लोगों को। एक्स पार्टनर की बात करनी नहीं है, नेक्स्ट पार्टनर की तरफ जाना कोई नहीं है। तो ये मंथ बड़ा मोहतात होके, बड़ा लिमिटेड होके, लेकिन बड़ा स्ट्रोंग होकर, स्ट्रोंग हेडेड होकर आप लोगों को गुजारना पड़ना है, क्योंकि आने वाला टाइम बड़ा मस्त है Pisces वालों तुम लोगों का, ये मैं बता दूं। इमोशनली बहुत जल्दी ड्रेन हो जाओगे, थोड़ा जज्बाती रहोगे इस मंथ में।
वीज़ा और इमिग्रेशन के रास्ते खुले तो हुए हैं, लेकिन उसमें डिलेज़ बहुत ज़्यादा आएँगे। तो कोशिश तो ये करो कि इस क्वार्टर ऑफ मंथ को गुज़रने ही दो। जून के बाद सोचना है, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा लकी रहेगा। स्टडी का बताया, हेल्थ का बताया, स्टडी एजुकेशन का बताया, स्पिरिचुअलिटी का बताया, चैप्टर कुछ क्लोज़ होने का बताया, कारोबार का बताया। कारोबार में अकेले कारोबार करना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अप टू 48% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फ़ायदा नज़र आ रहा है, नुकसान कम नज़र आ रहा है। तो मार दो छलांग पाइसेस वालों अपनी ज़िंदगानी में इन चीज़ों को लेकर। अदरवाइज़ कोई मैजिक नहीं है तुम लोगों पर। कलर बता दूँ, ऑरेंज और ब्राउन कलर और ग्रे कलर, इन 3 कलरों को मंत्रा बना लोगे इस मंथ में आप लोगों ने यही पहनना है। स्टोन मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, पाइसेस वालों कोशिश करो ओपल, अगर वो नहीं है तो कोशिश करो ज़रकून, अगर ज़रकून अवेलेबल नहीं है तो कोशिश करो सिंपल प्लेन येलो एगेट, या आप लोग सफ़ायर पहन सकते हो हाथ में, फ़िरोज़ा पहन सकते हो, नीलम स्टोन भी पहन सकते हो 3 टू 5 कैरेट। मर्द हज़रात चांदी में बनवा के रिंग फिंगर में, और ख़वातीन भी ये स्टोन आप हमसे या कहीं से भी बाय कर सकते हैं। सिंपल इज़ दैट। 3 डेट्स बता रहा हूँ बड़ी लकी रहने वाली हैं, उनमें से एक है 10 अप्रैल, दूसरी है 13 अप्रैल और आखिरी है 28 ऑफ अप्रैल। इन 3 डेट्स में कुछ भी नया करते हो, कुछ भी स्टार्ट करते हो तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहेगा। सदक़े में कोशिश करो कि गंदम का सदका, आटे का सदका, ऐसी कोई चीज़ जो व्हीट और सीड से रिलेटेड हो, सब्ज़ी का सदका भी दे सकते हो। बेहतरीन तो ये है कि लिक्विड में कुछ दान करो या किसी को कैश दे दो। ये 3 रेमेडीज़ फ़ॉलो करो, जो भी करंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो वैसे चुटकियों में हल हो जाएँगी। मार्क माय वर्ड्स स्पाइसेस वालों। तो सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये थी 12 के 12 ज़ोडिएक्स की रीडिंग, एंड अगेन दोबारा आप लोगों से माज़रत करता हूँ, एंड हैप्पी बर्थडे अगेन स्पाइसेस वालों तुम लोगों को। इंशाल्लाह वीडियोज़ लगातार आती रहेगी, और मैं बहुत जल्दी जो पिछले साल से लगा हूँ व्लॉग तो कुछ नया एक अलग चैनल बनाने वाला हूँ। मुझे वहाँ पे सब्सक्राइब लाज़मी करना है, और प्लीज़ गाइस मुझे टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, ताकि वहाँ पे भी मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म को ज़्यादा जो है वो ग्रो कर सकूँ। एंड अगेन मेरा बहुत जल्दी फ्री लव रीडिंग वाला सेशन आने वाला है आफ्टर ईद, जो कि गुजर चुकी है। मतलब कि उस सेशन का नाम होगा आफ्टर ईद फ्री रीडिंग लव रीडिंग्स सेशन। वो कब है, उसकी डेट्स, उसका पोस्टर आप लोगों को जो सा यूट्यूब के जरिए, रील्स के जरिए और मेरे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। करेंगे हम अप्रैल के ही मंथ में, तो वो लोग जो अफोर्ड नहीं करते वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। इसी के साथ कसान को दे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारी शॉर्ट रील्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड लव एंड पीस गाइस।